कर सकता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। Everybody is trying to see how can internet, with the support of internet society, can help them to change their life. Be it a teacher, be it a child with the enthusiasm about AI, or be it a farmer who wanted to know how can technology help them in their agricultural life. The dream that we had to create a community or a space where everyone is participating is turning into a reality. अच्छा जी, आप सबने वीडियो देखी, इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों ने नोट की हो? कोई ऐसी टर्निंग पॉइंट? अच्छा, ये लसबिल्ला है बलूचिस्तान का, बिल्कुल कराची और सिंध से, जो सिंध है और बलूचिस्तान वहाँ बॉर्डर दोनों सूबों को मिलते, वहाँ का इलाका है। और वहाँ पर जो है इंटरनेट की वजह से उन्होंने इतनी तरक्की कर ली है कि हर घर में कोई ना कोई स्किल वाला बंदा है। इस वीडियो में ये चीज़ उन्होंने दिखाई है कि इंटरनेट आने की वजह से उनकी ज़िंदगी कितनी तब्दील हो गई। हमारी भी तब्दील हो गई कि हम लोग ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो गए। तो उसी तरह जो एआई है, पहले हमारे पास कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, हम लोग मोबाइल स्मार्टफोन आया या स्मार्ट जो लैपटॉप है ये आया, तो हम लोग एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गए। हर चीज़ पे हमारी एक्सेस होगी कि फलां हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सारा कुछ। उसके बाद एआई आई है या मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, वो आई है। तो उसने हमारी ज़िंदगियों को कैसे तब्दील किया है। मिसाल के तौर पर हम लोग अगर कोई भी चीज़ पहले पूछते थे या कोई ऐसे हमारे माइंड में सवाल आता था जिसके जो आपस में भी हम लोग सवाल नहीं कर सकते थे, इस वक्त हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी या इतनी चीज़ें हैं कि हम लोग उससे पूछ सकते हैं। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? एआई का इस्तेमाल, चैट जीपीटी का इस्तेमाल। असल में ना हम लोग चैट जीपीटी को ही बस समझ वहीं तक रुक गए, इसलिए एआई का नाम जो है वो आप लोग नया लग रहा है, लेकिन चैट जीपीटी तो सबने इस्तेमाल की होगी जिसके पास मोबाइल होगा। अच्छा, एआई जो है उसमें जो चीज़ें हैं या जो उसकी पावर है वो इतनी क्यों है कि हर इदारा ने, या मेटा है उसने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, हर चीज़ में उसने एआई को लिंक कर दिया। इसी तरह फेसबुक पर आपने देखा है कि साथ मेटा एआई लिंक्ड है। फिर हमारे पास एक्स है, उसमें भी, और टिकटॉक, हर चीज़ में लिंक है। तो एआई का ज़माना जो है इस वक्त अरूज पे जा रहा है। अब एआई टेक्नोलॉजी कैसी है? एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सुबह अपडेट और होती है, शाम को अपडेट और होती है। ठीक हो गया। अब एआई है क्या, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? ये एक डेटाबेस, कंप्यूटर साइंस की शाख है और डेटा बेस्ड है। मसलन पहले हमारे पास एक कैलकुलेटर होता था। कैलकुलेटर क्या है? एक रूल बेस्ड है। रूल बेस्ड मसलन उसमें हम 5 + 5 लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर? 10। लेकिन एआई में हम अगर उसको हिदायत देंगे तो वो अपने डाटा की बुनियाद पर काम करेगा। उसमें डाटा होगा, डाटा पैटर्न बनाएगा, और पैटर्न फिर क्या करेंगे, उससे एआई टूल डिसीजन लेगा। सेम है इसी तरह कि आप लोगों ने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, वो बचपन में खतरनाक चीज़ें उठा लेता है, सांप, काकरोच या कीड़े मकोड़े उठा लेता है। उसकी क्या वजह है जी? डेटाबेस अपडेट नहीं बिल्कुल, यानी उसको पता ही नहीं कि ये चीज़ खतरनाक है। अगर सेम उसका वालिद या वालदा या भाई बहन किसी को वो देखेगा कि उसके सामने सांप आया और वो डर गया, तो अगली बार बच्चा उस सांप के या किसी भी ऐसी खतरनाक चीज़ के नज़दीक नहीं जाएगा। क्यों? उसके माइंड में वो पैटर्न सेट हो गया कि ये चीज़ आ रही है, ये खतरनाक है मेरे लिए। ठीक हो गया। इसी तरह एआई भी जो है वो पैटर्न या डाटा की बुनियाद पर काम करता है। ये इंसान ने ही बनाई है और डाटा भी इंसान ने दिया है, तो उसी बुनियाद पर वो काम करेगा। अब एआई
AI और डेटाबेस पे काम करता है। तो जितने भी पिछले हमारे पास टूल्स थे या दूसरा एसेसरीज थी, जिस तरह कंप्यूटर है या कैलकुलेटर है, ये सारे कोड बेस है। कंप्यूटर साइंस का कोई बंदा है? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का जितना भी सारा काम है वो कोड बेस है, यानी उसको डेवलप किया जाता है तो कोडिंग की बुनियाद पर वो सारा काम करता है। ठीक हो गया। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में एक डॉट से चीज़ें शुरू होती है, इसी तरह। लेकिन जो हमारे पास AI है वो बेसिकली डाटा से उसका सारा लिंक है कि डाटा होगा तो AI टूल काम करेगा। अब इसकी डेफिनेशन से पहले मैं कुछ टर्म्स आपको बताना चाहता हूँ जो मुख्तलिफ कामों में हमें काम है, जो AI से हम काम लेंगे उसमें हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले हमारे पास क्रेडिट आप लोगों ने सुना होगा, टर्म है क्रेडिट। ये AI में ज़्यादा इस्तेमाल होगी। क्यों? क्योंकि जितना भी हम लोग काम करेंगे वो क्रेडिट की बुनियाद पर काम करेंगे। क्रेडिट कार्ड सुना हुआ है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड में पैसे होंगे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जो AI टूल्स हैं उसमें क्रेडिट्स होते हैं और उन्हीं क्रेडिट्स की बुनियाद पर काम हमने करना है। यानी इतनी लिमिट होगी कि आप लोगों ने ये चीज़ जनरेट करनी है तो इसके 50 क्रेडिट हैं या 100 हैं, 300। इसी तरह क्रेडिट्स जितने भी टूल्स हैं उनके क्रेडिट्स। आप ChatGPT इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा भी आता है ना कि वो कहते हैं कि आज के दिन आपका लिमिट ख़त्म होगी, तो वो क्रेडिट्स वही क्रेडिट्स होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास LLM। अब LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जितने भी बड़े इदारे हैं AI के वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे, या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को हम सिंपल ये भी कह सकते हैं कि डाटा सेंटर, जितने बड़े इदारे हैं, ChatGPT है या Gemini है, इनके अपने LLM हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये क्या करते हैं? जहाँ पर डाटा होता है सारा स्टोर है, यहीं से वो पैटर्न बनते हैं और पैटर्न से AI टूल डिसीजन लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या क्या चीज़ डिस्कस कर ली है? क्रेडिट और LLM क्या है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस। ठीक हो गया। ये क्या करता है? ये ऐसा तरीक़ाकार है जो सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की इजाज़त देता है, डाटा को शेयर करने और मुख्तलिफ सिस्टम्स को जोड़ने में मदद करता है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो रजिस्टर नहीं होते और वो दाखिला किसी और स्कूल से भेजते हैं जो रजिस्टर होते हैं। सेम एज इट इसी तरह होता है। कुछ हमारे पास टूल्स ऐसे हैं AI के जिनके पास अपना LLM या लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है, तो वो डाटा कहाँ से लेंगे? वो API की मदद से जो है बड़े जो डाटा सेंटर हैं उनसे लिंक करेंगे अपने टूल को और वहाँ से मखसूस डाटा लेंगे। मसलन वो एक टूल जो है वो एक मखसूस काम करेगा। ChatGPT जो है वो हमें ऑडियो, वीडियो, कोड हर चीज़ बना कर दे रही है, लेकिन वो टूल क्या करेगा? वो सिंपल एक चीज़ या इमेज जनरेट करेगी या वॉइस जनरेट करेगी और उसका डाटा जो है वो हमें आ रहा होगा किसी बड़े LLM से, API की मदद से। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास वॉइस मोड। ठीक हो गया। ये AI का फीचर है जो वॉइस को समझता है और फिर उसको वॉइस को टेक्स्ट में या टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट करता है, वॉइस मोड। ठीक हो गया। उसके बाद है वॉइस क्लोनिंग। वॉइस क्लोनिंग, बाबर आजम किसका फेवरेट है क्रिकेट में? बाबर। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि बाबर आजम की आवाज़ में गाने या शायरी कुछ इस तरह चल रहा होता है, उसको वॉइस क्लोनिंग कहते हैं कि उसकी आवाज़ होगी और उससे कोई भी मेरी आवाज़ को कोई इधर से रिकॉर्ड कर ले और उसी आवाज़ को AI की मदद से चेंज कर ले। इसको क्या कहते हैं? वॉइस क्लोनिंग। किसी की आवाज़ को हम लोग उससे शायरी खिलवाएं, जो मर्जी खिलवा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है डीप फेक। डीप फेक का नाम किस किस ने सुना है? आप सब ने सुना होगा। डीप फेक, अब जहाँ पर चीज़ों का फ़ायदा होता है, जहाँ पर मुस्बित लोग होते हैं चीज़ों को मुस्बित इस्तेमाल करने में, वहीं पर मनफी लोग भी होते हैं जो मनफी इस्तेमाल भी करते हैं। तो डीप फेक AI में सबसे ज़्यादा खतरा है हम सब के लिए, या खसूसन जो है ख़वातीन के लिए,
डी फेक से मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं जिसकी हमें बिल्कुल समझ नहीं लगती कि ये असल हैं या AI बेस्ड हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हम सबको जानना ज़रूरी थी, जिसमें हमने क्रेडिट, LLM, API, फिर इमेज जनरेटर मिस हो गए। इमेज जनरेटर आप लोगों ने मुख्तलिफ ChatGPT या जेमिनी के नैनो बनाने से फ़ोटो बनाया होगा, इसको इमेज जनरेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वॉइस मोड, वॉइस क्लोनिंग और डीप फेक हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक और टर्म है वाइब कोडिंग। जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं वो पहले जो कोड था उसको लिखते थे, ठीक है। जो भी उन्होंने ऐप बनानी होती थी या वेबसाइट बनानी होती थी या पोर्टल जो भी वो बनाना चाहते थे उसके लिए उनको कोड लिखना था। लेकिन अब AI में एक टर्म आई है वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या है कि मैं लिखूंगा कि ये मैं एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ और इसमें ये लैंडिंग पेज हो, होम हो, कंटैक्ट अस हो, सर वो मैं लिखूंगा और उसकी कोडिंग सारी AI टूल बना कर देगा। इसमें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक हो गया। अब हमारे पास AI की जो तारीफ है वो ये है, मसनूई ज़हानत AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की वो शाख है जो मशीनों को समझने, सोचने और फैसला लेने के काबिल बनाती है ताकि वो इंसानी ज़हानत की नकल कर सके। इसमें कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का काम करते हैं जो डाटा से सीख सकते हैं, मसाइल हल कर सकते हैं और खुदकार फैसले ले सकते हैं बगैर किसी इंसान की बराह रास्त मदद के। ये इसकी सिंपल एक सादा सी तारीफ है। और इसमें टेक्निकल कुछ चीज़ें ये हैं कि AI एल्गोरिदम मशीन लर्निंग पर काम करता है जहाँ पर कंप्यूटर मुख्तलिफ मिसालों और डाटा से पैटर्न पहचानता है और वक्त के साथ बेहतर हो जाता है। ये किसी खास प्रोग्रामिंग के बगैर खुद से सीखने और नया इल्म हासिल करने की सलाहियत रखता है। अब आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे आप लोग कोई एक चीज़ सर्च करते हैं तो फिर अगली बार खुद ब खुद वही चीज़ें आप लोगों को शो होती हैं, या कोई ऐड ऐसा आता है जिसको आप ओपन करते हैं जूतों का या कपड़ों का, तो उसको आप देखते हैं, उसकी डिटेल देखते हैं तो अगले एड्स भी उसी हवाले से आना शुरू हो जाए। इसको कहते हैं एल्गोरिदम। जितने भी हमारे पास यूट्यूब या फेसबुक, जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, वो एल्गोरिदम्स पे काम करते हैं और एल्गोरिदम्स ही AI बेस्ड हैं, यानी कि AI भी एक एल्गोरिदम पे काम करता है, ये पैटर्न बनाता है, ठीक हो गया। एक सादा AI है जो हम लोग सारे इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ChatGPT और जेमिनी, गूगल क्लाउड, ये सारे, ये क्या है? सादा AI जो एक हमारा मददगार है। अब जो हमारा मकसद है वो भी यही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मसनूई ज़हानत है उसको इस्तेमाल करें बतौर माविन या असिस्टेंट, ठीक है। अब कोई ऐसा बंदा जो ChatGPT को 3-4 साल से इस्तेमाल कर रहा हो, हाथ खड़ा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने कभी इस तरह महसूस किया है कि आपका माइंड जो है काम कम कर रहा है या उसकी जो ये आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी क्रिटिकल या क्रिएटिव थिंकिंग कम हो रही है, इस तरह लगता है ना? उसमें ये होता है, अब हम लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तानी ज़्यादातर कि जो भी चीज़ आई है ना उसके ऊपर हमने डिपेंड, मसलन मोटरसाइकिल आया है ना तो वो जिसने बंदे ने बनाया था उसने बनाया था 2 लोगों के लिए। अब हमारे यहाँ क्या है, चारा भी उसी पे ला रहे हैं, एक पूरी मार्केट उसके ऊपर सेट हो गई है। इसी तरह अब AI आई है तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। अब मैं रिसर्च एक पढ़ रहा था, उसमें यही था कि जो AI है वो इंसानों की क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को कम कर रही है। हालांकि जिसने ये बनाई है वो कहता है कि ये आप लोगों को के लिए आइडियाज़ देने के लिए है, आइडियाज़ को मज़ीद जो है इफ़ेक्टिव बनाने के लिए है और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए।
अब हम क्या करते हैं कि हम लोग सारा कुछ लेते हैं एआई से और उसको कॉपी पेस्ट करके ख़त्म। तो ये चीज़ क्या है, हमारी जो दिमाग की सलाहियतें हैं उसको कम कर रही है बजाय उसको बढ़ाने के। तो एआई बनाने वालों का मकसद ये था कि हमारी जितनी भी सलाहियतें हैं उसमें निखार पैदा हो। तो पहला जो हमारे पास एआई की तरक्की का मर्दा है वो सादा एआई, जो हमारा एक दोस्त है, माउन है, जिससे हम मुख्तलिफ मदद ले सकते हैं हर काम में। मसलन किसान ले सकते हैं कि वो पूछ सकते हैं हमारी ज़मीन इस तरह की है तो इसमें कौन सा बीज सही रहेगा। या आप लोगों ने अब देखा होगा कि जो कंपनीज है ना ये पेस्टिसाइड वाली, वो खुद किसान के पास आ रही, वो पता है क्या कर रही हैं, उन्होंने खुद एआई टूल बना लिए हैं, एआई टूल बना लिए हैं, वो किसानों को खुद दे जाते हैं और किसान को कहते हैं जी आप इधर अपनी चीज़ें डालें, आपको खुद ही सजेस्ट हो जाएगा कि आपने पानी कितना देना है, आपने बीज कौन सा लेना है, उसमें खाद कितनी बार देनी है, इस तरह के सारी कुछ। और उसमें ये भी आ जाता है कि बारिश कब हो रही है, ये सारा कुछ अब पेस्टिसाइड वाली कंपनीज कर रही है। तो पहला हमारे पास ये है। अब दूसरा ये है हमारे पास आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अब जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है वो एक ज़हीन, एक पहले था जो वो सादा हमारे पास एक माविन था, ये एक ज़हीन दोस्त है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा चैट जीपीटी से आप सवाल करते हैं, उसका जवाब भी देता है, नीचे वो कहता है कि इसका मैं आपको पीडीएफ बना कर दूं या आपको पीपीटी बना कर दूं, कोई ऐसी चीज़ बना कर दूं जो आप चाहते हैं। तो ये उससे आगे है, जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उससे थोड़ा सा आगे है और ज़हीन है, ये हमारे मसाइल भी हल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ये इंसान से भी ज़्यादा ज़हीन है और एक वक्त आएगा कि ये इंसान से ज़्यादा जो है मसाइल हल करेगा, डाटा से खुद ब खुद जो है डिसीजन लेगा। जो पहला था वो क्या करता है, वो डाटा से सेम है, जो चीज़ें हम पूछते हैं वही देखकर और उसी को हमारे सामने ला देता है। दूसरा क्या है, वो उससे ज़्यादा चीज़ों को क्रिएटिव बना कर देता है। और जो तीसरा सुपर इंटेलिजेंस है वो नई चीज़ देगा, नई क्रिएटिविटी ला कर देगा। आप लोगों में अगर मूवी देखते हैं कोई, तो आप लोगों ने आज से 10-15 साल पहले एक चिट्ठी वाली मूवी देखी होगी, इंडियन है, देखी है ना। तो उसमें रोबोटिक्स की तरक्की उस वक्त उन्होंने कहाँ पर दिखाई थी, लेकिन उस वक्त हम कहते थे ये सिर्फ फिल्म में ही हो सकता है, लेकिन उसी तरह अब हमारे पास हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि कराची में एआई बेस्ड टीचर है, स्कूल में वो पढ़ा रहा है, मुख्तलिफ जो फार्म हैं, डेयरी फार्मिंग, वहाँ पर एआई बेस्ड सारा कुछ है, चारा डालने वाले हर कोई। एक वीडियो मैंने पिछले दिनों देखी, उसमें ना जो फार्मर है उसने सारा कंट्रोल किया हुआ है एआई की बुनियाद पर। हर गाय को उसने सेंसर लगाया हुआ है और उस सेंसर की मदद से उसे पता चल रहा है घर बैठे मोबाइल में कि मेरी गाय ने आज चारा कितना खाया है, पानी कितना पिया है और दूध कितना दिया, सारा कुछ उसे पता चल जाए। अब जब उसके सामने चारा ख़त्म हो जाएगा उसको ये भी पता चल जाएगा कि चारा ख़त्म, फिर वो वहीं से जो है एक ऑप्शन की मदद से चारा जो है जानवरों के सामने डाल देगा। तो इस वक्त ये 3 तरक्की के मराहिल चल रहे हैं और ये सारे डाटा की बेस पर है। अब अमेरिका और चाइना की जंग असल भला क्या है, डाटा की जंग है। जिसके पास ज़्यादा डाटा होगा वो ज़्यादा सुपर पावर होगा। अभी पिछले दिनों ही अपडेट आई है कि जो चाइना है उसने अपने फौजियों से पहले एआई रिबोट और एआई कुत्ते तैयार किए कि जहाँ पर वो ऑपरेशन या मिलिट्री का कोई भी काम होगा तो वहाँ पर पहले एआई बेस्ड जो है रिबोटिक या कुत्ते जाएंगे, वो वहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे, उस वहाँ पर कोई ख़तरा होगा उसको ख़त्म करेंगे, कोई बम है या जो भी असला है वो वहाँ पर, या कोई दहशतगर्द या मुखालिफ कंट्री के फौजी हैं उनको ख़त्म करेंगे, फिर वो वापस रिपोर्ट करेंगे और क्या होगा, फिर इंसान वहाँ जाएगा। तो इस लेवल पे तरक्की हो रही है, ठीक हो गया। अब अगली बात हमारे पास है कि एआई काम कैसे करता है। एआई का निज़ाम हमारे पास सिंपल बिल्कुल है कि
एक प्रॉम्प्ट देते हैं, एआई टूल जो है वो डाटा से देखता है, उससे पैटर्न बनाता है और हमें डिसीजन लेकर ये सामने रख देता है। इसी तरह ही होता है, आप लोग भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं ना, कि सिंपल इसने कहा है मुझे मेरी नज़म को ठीक करो, प्रॉम्प्ट है। अब आगे से एआई टूल कर रहा है मुझे नज़म का बोल रहे हैं, डाटा में देखता हूँ नज़म कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो डाटा से देखेगा और फिर डाटा को देखकर आपकी नज़म जो भी आपका सवाल है उसका जवाब देगा। इसी तरह इसने मुझे कार्टून बना कर दो, आगे से उसने सवाल किया किस तरह का कार्टून बोल रहे हैं, शायद मंकी माउस वाले, या फिर चलो कुछ बनाकर देता हूँ, ठीक प्रॉम्प्ट देता तो समझ आती। जो ये चीज़ है ये क्या है, प्रॉम्प्ट। इसका आगे हम देखेंगे। सिंपल उसने एक सवाल लाइन लिखी और उसका जवाब इसने डाटा की बेस पर दे दिया। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेटा एआई जो है उसको आज से 6-7 माह पहले जो है हम लोग उर्दू में कोई चीज़ पूछते थे तो वो क्या कहता था कि अभी मेरे पास उर्दू जो है ये सर्विस नहीं है, इसमें मैं नहीं। लेकिन अक्टूबर में उर्दू जो मेटा वाले उन्होंने उर्दू को लॉन्च किया, अब वो उर्दू में जवाब भी दे रहा है और उर्दू में सारा कुछ कर रहा है। अभी हमारे पास 2 दिन पहले चैट जीपीटी की अपडेट आई है कि जो चैट जीपीटी है वो उर्दू में पोस्टर बनाने शुरू कर दिए उसने, उर्दू पोस्टर और उर्दू जो स्लाइड्स सारा उसने बनाना शुरू कर। पहले क्या था कि चैट जीपीटी उर्दू लिख कर नहीं देती थी पोस्टर्स वगैरह पर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास एआई के 3 इस्तेमालात हैं जो हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में या अपने कामों में करने हैं या करते हैं, कुछ लोग करें। तो सबसे पहले हमारे पास है तहरीर, सीखने और सोचने में मदद। हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने चैट जीपीटी को कहा जी कि हमें दरख्वास्त लिख कर दें, हमने हमारे ये फलां मसला है, हमने एसी या थाने या किसी भी दफ्तर में दरख्वास्त देनी है, तो वो क्या करेगा, वो आपको लिख कर देगा। अब उसने जो दरख्वास्त लिख कर देनी है वो अपने डाटा के बेस पर लिख कर देनी। अगर उसके पास ये सारे जो कवानीन हैं पाकिस्तान के लीगल जितने भी आइनी जो शिक्के हैं और कानून है, पैनल ऑफ द कोर्ट, वो होगा तो वो उसी मुताबिक लिख कर देगा। मसलन आप लोग सिंपल चैट जीपीटी को कहेंगे ना कि मेरे साथ इस तरह वाक़या हुआ है, मैं ये दरख्वास्त देना चाहता हूँ तो मुझे ये दरख्वास्त लिख दे, वो दरख्वास्त भी लिख देगा और नीचे जो दफ़ात लगेंगी आपकी एफआईआर की वो भी बता देगा कि ये दफ़ा आपको लगेगी आपकी एफआईआर में और इसकी ये सज़ा है। इसी तरह है कि नहीं है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इसका पहला इस्तेमाल हमारे पास है तहरीर, सीखना और सोचने में मदद। इसमें हम लोग आइडियाज़ या अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम क्रिएटिविटी पैदा करने के लिए या उसका इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग ज़्यादा इसी तरह का इस्तेमाल करते हैं ना, अगर कोई भी माइंड में सवाल आया तो हम उसको पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास मवाद बनाना, तख्लीक करने के लिए एआई, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसको जनरेटिव एआई भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो, फिर हम जो है पीपीटी, एनिमेशन इससे बना सकते हैं एआई की मदद से। ये हमारे पास दूसरा इसका इस्तेमाल। उसके बाद तीसरा इस्तेमाल है टेक्नोलॉजी और डिजिटल के कामों में। अब इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि ऐप्स बनाने में और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट्स, वेब पोर्टल, उसके अलावा डैशबोर्ड, वो सारे हम लोग एआई की मदद से बना सकते हैं। ये इसके के 3 इस्तेमालात हैं। तहरीर, सीखना और सोचने में मदद, मवाद बनाना, तस्वीर, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, पीपीटी, हर चीज़ इससे हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है डिजिटल या टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल, जिसमें हम वेबसाइट्स बना सकते हैं, ऐप्स बना सकते हैं, पोर्टल बना सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं, जो चीज़ चाहे हम लोग बना सकते हैं और उसको फ्री में लाइव भी कर सकते हैं। होस्टिंग और डोमेन के बगैर भी उसको हम लाइव भी कर सकते हैं एआई की मदद से, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने क्या देखा, कुछ टर्म्स देखी, फिर हमने क्या देखा, एआई क्या है,
और काम कैसे करती है, फिर हमने देखा काम कैसे करती है, और फिर इसमें देखा कि एआई के तरक्की के मराहिल क्या हैं, जिसमें एआई सादा और फिर एक एजीआई जनरल और एक सुपर इंटेलिजेंस जो इंसान से भी ऊपर होगी। ठीक हो गया। फिर हमने इसके 3 इस्तेमालात देखे जो कि तहरीर, सीखना और सोचने में मदद, फिर मवाद बनाना और टेक्नोलॉजी और डिजिटल इसका इस्तेमाल। ठीक हो गया जी जी जी। आपने कहा कि ये जो सुपर है इंटेलिजेंट है ये इंसान से आगे है, हालांकि इसको बनाने वाला क्रिएट करने वाला बिल्कुल इंसान है। कैसे उससे आगे हो सकती है? मुझे प्लेटफॉर्म का नाम नहीं याद, रिजवान भाई को अगर याद हो, एक प्लेटफॉर्म आया जिस तरह ट्विटर है, वहाँ पर एआई एजेंट्स खुद पोस्ट कर रहे हैं और खुद वो वहाँ पर बातें कर रहे हैं इंसानों के बारे में। इस तरह का आपके नॉलेज में है? हाँ नहीं नहीं, जिस तरह एक्स है या फेसबुक का है, इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर जो एआई एजेंट्स हैं या एआई जितने भी टूल्स हैं वो खुद आपस में लगे हुए हैं बातें करने, वहाँ पर पोस्ट करते हैं। हाँ एजेंटिंग, हाँ एजेंट वो इस लेवल पे जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची में जो एआई बेस्ड टीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो उसने इंसान की जगह ली है कि नहीं ली? लेकिन इंसान जो हम लोग हैं वो एआई का मुकाबला इस तरह कर सकते हैं कि एआई का इस्तेमाल सीख जाएं, या एआई होती क्या है वो सीख जाएंगे। जो एआई को नहीं जानता होगा वो पीछे रह जाएगा। हम अपने कामों में, अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि हम लोग कैसे जो है एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़राअत में इस्तेमाल कर सकते हैं, सारा कुछ आप लोगों को मैं बताता हूँ। अच्छा, ये कुछ कंपनियां हैं और कुछ टूल, इसमें से जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं टूल वो बता सकते हैं? कैनवा, ये कैनवा के स्टूडेंट्स जबरदस्त, आप जबरदस्त। क्लाउड जबरदस्त। अच्छा, ये कुछ कंपनियां, ये टॉप की कंपनियां हैं, इनके अपने LLM हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, जिस बुनियाद पर उनके अपने टूल्स हैं, जिसमें मेटा AI है, एक्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, नवेडा है, डीप सीक है, परप्लेक्सिटी है, अलीबाबा है, ओपन AI है और एंथ्रोपिसी है। ठीक है, अब इसका मैं आगे बताता हूँ और कुछ टूल्स हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। गूगल AI स्टूडियो है, ये गूगल का है। इसमें क्या होता है, हम लोग ऐप्स बना सकते हैं कोडिंग की, फिर हम लोग इसमें वेबसाइट्स और कुछ जो लैंडिंग पेज हैं वो बना सकते हैं। और इसके साथ इसमें ये भी होता है कि जो गूगल का नया टूल आता है AI बेस्ड, उसको इसमें वो देते हैं ट्रायल बेस पर AI स्टूडियो में कि ये हमारा टूल है, इसको आप लोग इस्तेमाल करें। जब यहाँ पर सही फीडबैक वो लेकर फिर उसको लॉन्च कर देते हैं AI स्टूडियो में। उसके बाद हमारे पास उर्दू AI की ऐप है। उर्दू AI ऐप में एंड पे आप लोगों को जो है इंस्टॉल करवा, इसमें आप लोगों को प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, इसमें कुछ टूल्स मिलेंगे और नई नई अपडेट्स मिलेंगी, और हमारे जो प्रो कोर्स हैं वो भी यहीं पर मिलेंगे। वाइब कोडिंग का है या AI मास्टर कोर्स है वो भी, और इसके अलावा भी बहुत कुछ उसमें ऐप में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद सुनो है, सुनो से हम जो है सॉन्ग्स या तराने या नगमे वो बनवा सकते हैं टेक्स्ट से। ठीक है, उसमें जो म्यूज़िक है या उसमें बैकग्राउंड में जो भी है, गुलकार बंदा जो औरत बोलना चाहे वो सारा कुछ AI का ही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 11 लैब है, ये वॉइस ओवर के लिए है। इसमें हम टेक्स्ट से वॉइस कर सकते हैं, वॉइस जनरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास चैट GPT है। चैट GPT तो हम सब लोग इस्तेमाल कर चुके हैं। ठीक है, अब इस वक्त जो है चैट GPT के हर काम के अल्टरनेटिव अलग अलग आ गए हैं। मसलन पहले हम क्या करते थे कि हमने आइडिया लेना होता था या रिसर्च करनी होती थी तो हम चैट GPT, लेकिन अब हर काम के लिए अलग-अलग जो है टूल आ गए। ग्रोक AI है, ये एक्स का है, इससे हम लोग
पॉलिटिकली ज़्यादा चीज़ें पूछते हैं क्योंकि ये एक्स का है, लेकिन इससे हम लोग वीडियो भी बना सकते हैं और टेक्स्ट और रिसर्च इस तरह की चीज़ें। अब एक ये टूल है हमारे पास लवेबल, इससे हम कोडिंग करवा सकते हैं वेबसाइट बनवाने के लिए या ऐप बनवाने के लिए, ठीक हो। उसके बाद हमारे पास क्लाउड AI है। इस वक्त कुछ 3 से 4 माह में क्लाउड AI जो है टॉप पे ट्रेंडिंग पे इस्तेमाल इसका हो रहा है। क्यों? इसकी जो डीप रिसर्च है या डीप थिंकिंग है वो बहुत अच्छी है और इसमें कोडिंग के हवाले से काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये नोटबुक LM, नोटबुक LM सर आप इस्तेमाल करते हैं और कोई इस्तेमाल करता है नोटबुक LM? जितने भी हम स्टडी या स्टूडेंट हैं या टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ही शानदार टूल है गूगल का नोटबुक LM। इसमें क्या है कि हम लोग इसमें अपने सोर्सेज डालते हैं और फिर सोर्सेज की बुनियाद पर ये हमें 9 से जो है 9 चीज़ें बना कर देता है, जिसमें क्विज़ है, फिर फ्लैश कार्ड है, वीडियो है, ऑडियो है और इसके अलावा जो है माइंड मैप है। इस तरह की ये सारी चीज़ें हमें बना कर देता है। कोपायलट है, आइडियोग्राम है, रनवे, डीप सीक। अब डीप सीक जो है, डीप सीक जब लॉन्च हुई थी तो इसमें चैट GPT के सारे जो हैं दूसरा शेयर इंटरनेशनल मार्केट में वो गिरा दिए थे और इसकी डिमांड इतनी हो गई थी क्योंकि इनका डाटा LLM मजबूत था, तो इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि चाइना वालों ने इसको फिर महदूद किया कि पहले हमारा जो कंट्री है वहाँ के यूज़र इसको इंस्टॉल कर लें, लॉगिन कर लें, फिर बाकी रीजन जो हैं वो इसको एक्सेस करेंगे। तो जब ये लॉन्च हुई तो मैंने करने की कोशिश की तो उन्होंने यही आगे से लिख दिया कि ये इसलिए अभी महदूद है हमारे अपने रीजन के लिए, जब ये दूसरे रीजन के लिए अवेलेबल होगी तो आपको मेल आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा जेमिनाई, जेमिनाई कौन कौन इस्तेमाल करता है? गूगल जेमिनाई। गूगल जेमिनाई जो है इसमें हम लोग फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो भी अब ऑप्शन आ गया है और पोस्टर ये सारा कुछ बना सकते हैं। इसमें भी हम इसको नोटबुक LM के साथ कंटेक्ट जो है लिंक करें तो फिर ज़्यादा बेहतर हम स्टडी पे इसका काम कर सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है थ्योरी की, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? किसी को कोई है आइडिया प्रॉम्प्ट क्या? अच्छा, प्रॉम्प्ट जो है एक हिदायत है जो हम लोग देते हैं किसी भी टूल को कि ये हमें नज़म लिख दो या फलां चीज़ क्या है, एक किताब लिखने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, इस तरह कि जो भी हम सवालात करते हैं वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। प्रॉम्प्ट क्या है? हिदायत जो हम AI टूल्स को देते हैं। उसमें हमारे पास पहली जो किस्म है वो है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, जो हम सब लोग करते हैं। ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में क्या है? हम सीधा साधा लिख देते हैं कि फलां चीज़ क्या होती है या डॉक्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, इस तरह के सवाल। मैं मिसालें दे रहा हूँ, इस तरह के सवाल इसी तरह ही होता है ना, आप लोग इसी तरह ही लिखते हैं ना। लेकिन फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग इसकी दूसरी किस्म है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम साथ मिसाल भी ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पर वो पोस्टर है तो मैं उस पोस्टर की तस्वीर जो है जेमिनाई या किसी भी फोटो इमेज जनरेटर टूल को दूंगा, मैं कहूँगा कि इसकी कलर स्कीम चेंज कर दें, इसके जो कंपनी है या इदारा है उसका नाम चेंज कर दें, लेकिन डिज़ाइन यही हो, तो इसको क्या कहेंगे? फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, जिसमें हम साथ मिसाल देंगे। अब तीसरी हमारे पास है चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग क्या है? इसमें हम तफसील लिखेंगे कि ये चीज़ हमने बनानी है, इसका जो हमारा थीम है वो ये है, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये हैं और इसके एक्सेस हम इन लोगों को देंगे। सारी तफसील हम लिखेंगे और तफसील हमने कैसे लिखनी है? वाज़े, सादा और बिल्कुल अपना जो मखसूस क्राइटेरिया उसी के अंदर। जितना वाज़े और सादा हमारा प्रॉम्प्ट होगा उतनी ही ज़्यादा आउटपुट मिलेगी। मसलन आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा है कि
फ़ोटो एक आती है AI से बनी हुई और उसका लिखा होता है कि प्रॉम्प्ट लिंक में है, होता है ना, तो वो प्रॉम्प्ट कितना लंबा होता है, वो इतना लंबा होता है बड़ा, उसमें ज़्यादा सारी चीज़ें लिखी होती है। उसमें क्या क्या लिखा होता है कि इसका जो एंगल है वो ये हो और इसमें इसके साथ घोड़ा खड़ा हो, इसके बैकग्राउंड पे फलां चीज़ हो, वो सारी तफसील के साथ लिखी होती है। इसको कहते हैं चैन ऑफ थॉट। और चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग जो है वो हमारी जो स्टडी है या रिसर्च है, थीसिस है, उसमें भी यही इस्तेमाल होती है, चैन ऑफ थॉट। ठीक हो गया। तो प्रॉम्प्ट की कितनी इकसाम है? 3। पहली कौन सी है? दूसरी और तीसरी? ज़बरदस्त। तो हम तीनों में से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जीरो शॉट के, सिंपल हम लिख देते हैं, इसलिए हमें वो कभी हमारा नाक आधा आ जाता है तस्वीर में, कभी हमारा चेहरा जो है टेढ़ा हो जाता है, इस तरह होता है ना। तो उसकी वजह भी यही है कि हम लोग जो प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं वो इतना वाज़े या इतना तफसील से नहीं होता कि हमें AI टूल जो है वो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उर्दू AI जो है उन्होंने क्या किया है कि ये 3 आदतें उन्होंने हमें बताई हैं कि अगर AI के ज़रिए हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना मसलन दिलावर भाई हैं तो वो अपनी किताब की बजाय एक डैशबोर्ड AI से बनवाएं जिसमें सारी तफसील हो कि फ़लाँ बंदे का ये मेचा है, और उसी में से देखे और लिख कर, बजाय इसके का कॉपी लिखे और अगली बार उसका नाम या ID कार्ड नंबर या जिस तरह भी उसने उसको सजेस्ट किया हुआ या एक मखसूस नंबर देते हैं दर्जी, वो दिया हो, तो आज हम वो ही बनाएंगे दिलावर का डैशबोर्ड। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जुड़े रहें। अगर उर्दू AI के ऐप इंस्टॉल ना करें उससे कोई मसला, लेकिन आप लोग गूगल अपडेट्स, एक होती है गूगल अपडेट्स, आप गूगल पे लिखेंगे ना गूगल अपडेट्स, उसको सब्सक्राइब करें। जितनी भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही होंगी टेक्नोलॉजी में, AI में, वो सारी आपको मेल आ जाएंगी, वीकली भी आती हैं, तीसरे दिन भी आती हैं, वो आपको अपडेट्स आएंगी। आप लोगों ने जितनी भी नई अपडेट्स हैं उनसे जुड़े रहना है। फिर उन्हीं अपडेट्स की बुनियाद पर मसलन को टूल आ गया है AI का, उसको आप लोगों ने उसके ऊपर छोटे तजुर्बात करनी है, अपने जो भी आइडिया है उसको तजुर्बा करना है। फिर उसी तजुर्बात को आपने अपने दोस्तों से शेयर करना है। अगर आपके दोस्त उसके बारे में जानते होंगे और उन्होंने भी कोई इस तरह की चीज़ की होगी तो फिर वो आपको भी जवाब देंगे, और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, उस पर एक फ़ैसला ले सकते हैं कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना है, जुड़े रहें, छोटे तजुर्बात करें और एक दूसरे से बातचीत से सीखें। ठीक हो गया। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे और मेरे ख्याल से हमारा आधा घंटा है चाय में। दोनों आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोग तफसील से क्या करते हैं, प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकते, तो हम लोगों ने क्या करना है, चैट GPT जो है उसको प्रॉम्प्ट के लिए इस्तेमाल करना है। क्या करना है, प्रॉम्प्ट के लिए हम लोग चैट GPT को इस्तेमाल करें। अब ये जेमिनी है, जिन लोगों ने इस्तेमाल नहीं की उनके लिए मैं इसका जो विंडो है वो कर देता हूँ। ये अब सिंपल हमारे पास आ गई, इसको आपने गूगल के साथ लॉगिन कर लेना है और ये क्रिएट इमेज, म्यूज़िक, वीडियो, फिर राइट एनीथिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। अब ये टूल्स हैं, टूल में ये कैनवस जो है ये कोडिंग का कैनवस। ठीक है। अब मैं चैट GPT में आया हूँ और मैंने लिखा है कि मैं दर्जी हूँ। क्या नाम है शॉप का जी? अलगोरी टेलर।
और मेरी अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या मोबाइल है, आप लोग भी ट्राई करें साथ प्रैक्टिकल। अच्छा, अब मैंने लिखा है मैं एक दर्जी हूँ और मेरी शॉप का नाम अलगौरी टेलर है। इसके लिए मैं एक डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ। उसके लिए एक अच्छा सा और प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट लिख दें। ये ट्रिक जो है आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका जो भी काम है वो प्रोफेशनली हो, ठीक है। अब ये देख, विद इन सेकंड हमें चैट जीपीटी जवाब दे रहा है। ये हमारा प्रॉम्प्ट रेडी हो गया। अब इसी प्रॉम्प्ट को हम लेंगे गूगल जेमिनी का टूल कौन सा है, कैनवस, उसको सिलेक्ट किया और वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये सारा पेस्ट हो गया। अब विद इन सेकेंड ये क्या करेगा, कोड इसका सारा लिख कर हमें दे देगा, ठीक है। अब ना हम लोगों को कुछ सवालात के जवाब सही नहीं मिलते। उसमें ये होता है जेमिनी में आगे ऑप्शन है फास्ट। फास्ट में क्या होगा कि वो जो भी है टूल है वो क्विकली हमें आंसर दे देगा। वो ये नहीं देखेगा कि इसका ऑथेंटिक चीज़ क्या है या इसका रेफरेंस क्या है। वो हमें क्विकली जवाब देगा कि इस बंदे को जवाब चाहिए। फिर हमारे पास थिंकिंग है। अब इसमें थिंकिंग के साथ लिखा हुआ है सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो इसमें हमें वो थिंकिंग थोड़ा सा सोचेगा, अपने डाटा को एनालाइज अच्छे से करेगा, फिर हमें आउटपुट देगा। और प्रो में एडवांस जो है कोड और ये सारा कुछ, तो प्रो हमने किया। अब ये देख, इसके साथ ही जो है कोडिंग की विंडो खुल जाएगी। अगर किसी का दोस्त या खुद कोई बंदा डेवलपर है, वेबसाइट डेवलप करता है या इस तरह काम करता है, तो उनको जो है पता होगा कि एक लैंडिंग पेज या एक सिंपल जो है लॉगिन पेज बनाने में 2 दिन भी लग सकते हैं कोडिंग के। अब देखिए ये खुद ही कोड लिख रहा है सारा और इसका प्रीव्यू भी हमारे सामने आ जाए। फिर हम क्या करते हैं, इसको लाइव भी कर सकते हैं और इसमें कोई भी चेंजिंग जो है अभी ये बन रहा है। अब देखिए हमारा कितना टाइम लग रहा है, 3 से 4 मिनट लगे हैं और लगेंगे। और ये सारा जो है हमारे पास डैशबोर्ड रेडी होगा। अब इस डैशबोर्ड को हम ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको हम वेबसाइट तो हमारी बन नहीं रही है, उसी को हम डैशबोर्ड, अब हम इसको डैशबोर्ड को वेबसाइट में कन्वर्ट करके पब्लिक भी कर सकते हैं कि लोग ऑनलाइन बुक करें, अपने कपड़े भेजें, खुद ही इसको दर्जी को भेजेंगी और बुकिंग करवा के और पार्सल आए इनके पास कपड़े, ये सिलाई करके और वापस उनको पार्सल भेज दे। सारी पेमेंट भी ऑनलाइन कर सके। इसमें हम अपना जो है व्हाट्सएप लिंक कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने एक बिजनेस का जो है आइडिया, अब देखिए हमारे पास तैयार हो गया डैशबोर्ड। अब ये देखिए टोटल ऑर्डर कंप्लीटेड, पेंडिंग, मंथली अर्निंग, ये अब ये देखिए ये मैंने उसको ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, ड्रेस टाइप, डिलीवरी
स्टेटस ये उसको मैंने कहा नहीं, लेकिन वो मेरी बात को समझ गया और उसने खुद ही ये कर दिया है। ऑर्डर आईडी, बंदे का नाम है अली खान और इसकी शलवार कमीज़ है। डिलीवरी की डेट 28 अप्रैल है कि मैंने 28 तक इसको कपड़े सिलाई करके देने हैं, ठीक है। फिर उस्मान तारिक है, ये फाद मुस्तफ़ा है, वेस्ट कोट है इसकी, और इसका ऑर्डर कंप्लीट है 25 का कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें कुछ उसने नीचे मेंशन किया है अर्जेंट डिलीवरीज, ठीक है। उन्होंने दुकान पर लिखा हुआ भी है कि अर्जेंट सूट सिलवाने के इतने रेट। तो ये अर्जेंट डिलीवरी वाले भी रिजवान भाई हैं और बिलाल अहमद, ये खुद से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर लिखेंगे इस की कलर स्कीम और डिस्प्ले ज़्यादा मौसर करें। अच्छा, ये मैं वैसे बिल्कुल सादा सादा चीज़ें लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ बनवाना चाहें या जिस तरह इसको प्रॉम्प्ट देंगे वो आपको दे देगा। अब देखिए ये कर्सर, ये मेरा कर्सर है, ये अपडेट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, कोड अपडेट हो रहा है, कोड एआई खुद लिख रहा है। अब मेरा ना ताल्लुक कोडिंग से है, ना मैं कंप्यूटर का बंदा, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने एक डैशबोर्ड जो है डिज़ाइन करके रख दिया, और वो भी विदिन 5 मिनट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगे। तो अब देखें मज़ीद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये नोटिफिकेशन वाला उसने बेल आइकन भी डाल दिया है। और अब देखें आगे इसने जवाब दिया, मैंने डैशबोर्ड की कलर स्कीम को एक प्रीमियम और प्रोफेशनल लुक दी है जो कि टेलरिंग शॉप के लिए बहुत मौजूद है, ठीक है। अब ये जो जब अपडेट होके आएगी फिर आप देखिएगा। कोई साथ प्रैक्टिकल कर रहा है कि नहीं? नेट कम्युनिटी सेंटर पे लगा लें, अच्छा चल रहा है। अच्छा, साथ ही हम दूसरा टूल भी ओपन कर लेते हैं जैसे ये अपडेट होगी। नोटबुक LM, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि नोटबुक LM ज़्यादातर टीचर या इस्तिदा और स्टूडेंट्स के लिए एक मौसर जो है टूल है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भी हमने, ये भी गूगल का है और गूगल के ज़रिए ही हमने इसको लॉगिन करना है, ठीक हो गया। ये इसका डैशबोर्ड है, ये पहले जो मैंने नोटबुक बनाया वो है। अब इसको क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू। अच्छा, क्रिएट अ न्यू पे जाने से पहले हम लोग सेटिंग में जाएंगे और आउटपुट लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें 50 से ज़्यादा लैंग्वेज हैं, अरबी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, इंग्लिश, सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पर, ये देखें। लेकिन हम लोग उर्दू करेंगे, पश्तो भी है, और फिर हम करेंगे क्रिएट न्यू। अब ये क्रिएट अ न्यू नोटबुक, ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें आप लोग ये देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, अपने सोर्सेज डालने हैं। अब ये नीचे ये चेंज हो रहा है, यूट्यूब वीडियो, वेबसाइट्स, योर नोट्स, योर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सोर्सेज डालते हैं और सोर्सेज की बुनियाद पर हम लोग कोई ना कोई चीज़ बना सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, स्लाइड्स, सारा कुछ। और सोर्सेज कैसे डालने हैं, हम लोग सोर्सेज हर टाइप की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो में, वीडियो में, PPT, PDF, डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, वीडियो, जो चाहे आप डालें और उस हिसाब से आगे इससे कन्वर्सेशन को, नोटबुक को जारी रखें। अब यहाँ पर ऑप्शन भी है फास्ट रिसर्च। अब फास्ट रिसर्च क्या करेगी,
क्विकली आंसर देगी, लेकिन डीप रिसर्च क्या करेगी, ऑथेंटिक चीज़ें जो हैं देगी। तो हम लोग अपलोड करेंगे कोई किताब, हम लोग आदमी इंसान की तारीख ये अपलोड करने लग गए हैं। अब जैसे ही हमने ये अपलोड किया है, यहाँ पर हम लोग एट अ टाइम 50 सोर्सेज डाल सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सोर्सेज। यहाँ पर हम 50 सोर्सेज एट अ टाइम एक टाइम में डाल सकते हैं। उन सोर्सेज में हम वेब से भी कोई चीज़ लिंक या कोई वीडियो का लिंक यूट्यूब वो भी डाल सकते हैं, और हर किस्म की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं, PDF से लेकर डॉक्यूमेंट्स तक, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, चैट। अब चैट में हम लोग सवालात कर सकते हैं, जो चीज़ हम बनवाना चाहे वो लिख सकते हैं। अब जैसे ये अपलोड होगी, यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट सजेस्ट भी कर देगा, ठीक है। अब इस किताब के पेज 200 से ज़ायद हैं, लेकिन जब अपलोड होगी, अपलोड होने तक ये टूल जो है उसको रीड कर लेगा, उसकी सारी चीज़ें। और चैट के आगे हमारे पास क्या है, स्टूडियो। अब स्टूडियो में क्या है, ऑडियो ओवरव्यू, स्लाइड, वीडियो, माइंड मैप, रिपोर्ट, फ्लैश कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक, डाटा टेबल। ये एक क्लिक पर हम लोग कितनी चीज़ें बना रहे हैं, 9। अब क्विज जो है, हम लोग अगर टीचिंग करते हैं कुछ दोस्त, तो आप लोग क्विज बनाने में लग जाएं, तो आप लोग सवालात ढूंढते हैं, ये सिलेक्ट करें, ये इजी हो, तो इसी को डाटा दें और इससे खुद ब खुद जो है क्विज बन जाएंगे। फ्लैश कार्ड भी इससे बन जाते हैं। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, वो स्लाइड बेस होते हैं, यानी कि एक स्लाइड पे सवाल होगा, मैं इधर ओपन करूँगा सवाल और कहूँगा इसका जवाब क्या है, तो कोई भी एक बंदा हाथ खड़ा करके बताएगा ये जवाब है, तो अगली जो स्लाइड होगी, फ्लैश कार्ड होगा, उसके ऊपर जवाब होगा। इस तरह के, जिस तरह मुख्तलिफ TV शोज़ में होता है, स्लाइड में सवाल चलते हैं, ठीक है। माइंड मैप जो है वो आप लोग कोई भी चीज़ समझनी हो तो उसमें पहले, अब इसका माइंड मैप हम बनाए ना, तो इसमें वो बताएगा ये इंसान की तारीख है। अब फिर आगे फर्दर देगा कि इंसान की तारीख में ये इनकलाबात आए हैं, साइंसी इनकलाब, जो सनती इनकलाब, इस तरह फिर वो बताएगा कि इंसान की किस्में कितनी, इस तरह वो हमें एक दो अल्फाजों में ये सारी चीज़ें समझा देगा। अच्छा, नोटबुक LM के लिए ज़रूरी है कि अच्छा इंटरनेट हो। जितना अच्छा इंटरनेट होगा उतना ही हमारे पास अच्छे जो है आउटपुट आएगा। अच्छा जी, अब ये डैशबोर्ड हमारा रेडी है, उसको इसने उर्दू में कर दिया सारा, और साथ ये ऐड कर दिया, और ये हमारे पास उसने ये अलगौरी टेलर, उसका लोगो भी खुद बना दिया। ऑर्डर, कस्टमर रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स एंड तज्जिया। अब कस्टमर रिकॉर्ड में क्या है, वही साइज जो हम लेंगे वो रख सकते हैं, और वो भी एक यूनिक ID। अब इसको हम लोग लाइव भी कर सकते हैं और अपने तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक टूल है गिटहब। वहाँ पर इसकी कोडिंग को जो है वो रखेंगे और इसकी होस्टिंग वही ले लेगा, और गिटहब हमें डोमेन भी दे देती है, गिटहब, ठीक है। अब अगर मुझे नहीं पता कि इसको लाइव कैसे करना है, हमने सिंपली यहाँ पर लिखना है, तो ये खुद ब खुद हमें 3 से 4 स्टेप बताएगा कि ये स्टेप करें और आप लोग क्या ये लाइव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये किताब हमारी अपलोड होगी। अब इसने खुद ही आगे लिख दिया है सारा कुछ, ये नीचे उसने प्रॉम्प्ट भी सजेस्ट कर दिए। मैंने आपको कहा ना कि नोटबुक LM नीचे हमें खुद भी प्रॉम्प्ट इसके सजेस्ट कर देता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका माइंड मैप बनाएंगे, ठीक है। ये देखें, अब माइंड मैप बनना शुरू हो गया। उसके अलावा इसमें हम वीडियो, अब जब हम लोग वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वो इसको इसके हवाले से चीज़ें मांगेगा कि क्या आप इसको जो है
मॉडिफाई करना चाहते हैं, किसी मखसूस हिस्से की वीडियो बनवाना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो हो, उसमें क्या तफसीलात हो, उसमें यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ये वीडियो इस टॉपिक पर हो और इसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हो, ये सारा कुछ उसने। अब इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ एक बार, ये ऊपर इसने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, फॉर्मेट, एक्सप्लेन, ब्रीफ, सारा कुछ, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ जनरेट। अब नीचे ये जनरेट होने लग जाएगी, ये देखिए अब हमारे पास माइंड मैप बन के आ गया, ये देखिए। अब किताब का नाम आदमी बने में इंसान की मुख्तसर तरीक। अब तरीक़ी अदवार, ये अब जब मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसके आगे फदर आगे शऊर और अगाई का इनकलाब, ज़रई इनकलाब, साइंसी इनकलाब, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, उसी तरह हो। अब मज़ीद इसको आगे उसने तकसीम कर दिया 2 हिस्सों में, जिसमें उसने बताया है 70,000 साल पहले ज़बान और अफसानवी तख्लीक का आगाज़, फिर ज़रई, इसी तरह हम इंसान की किस्म और ये सारी कुछ, यानी कि एक क्लिक में हम लोग किताब का जो खुलासा है वो समझ सकते हैं। फिर स्लाइड डेक्स, ये देखिए दोनों चीज़ें हमारे पास स्लाइड और वीडियो जनरेट हो रही है। उसके अलावा हम इन्फोग्राफिक्स पे भी क्लिक कर लेते हैं। जी बिल्कुल, हम इधर जो चैट में हम लोग लिख सकते हैं, और जब यहाँ पर क्लिक करने लगे हैं तो ये देखें, अब इस पर क्लिक किया ना ऑडियो पे, तो ये इसने पूछ लिया है आप लोग व्हाट शुड द एआई होस्ट फोकस ऑन द इन दिस एपिसोड। तो इसमें हम लोग टॉपिक वगैरह तब्दील या उसमें जो भी हम लोग चीज़ चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट ही आप इसको जो वो बना कर दे, इसको हम मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये पहली किस्त है, इसमें एक चैप्टर को डिस्कस किया जाए। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये देखिए अब ऑडियो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। ये नोटबुक एलन के हवाले से किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। फ्री है। अच्छा, जेमिनी या जो भी है, हम पाकिस्तान वाले फ्री इस्तेमाल करते हैं, और हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ ट्रिक्स और टिप्स ऐसे भी हैं कि हमें जो है फ्री चीज़ें भी मिल सकती है। मसलन ये जेमिनी है, मेरे पास प्रूफ है, ये मुझे फ्री मिला है। इसके लिए क्या होगा, गूगल कुछ कोर्सेज करवाता है, उस कोर्स के लिए इनरोल करें तो वो साथ ही हमें जेमिनी जो है प्रीमियम वर्जन जो है फ्री में हमें दे देता है। अच्छा, ये देखिए अब एक और मैं चीज़ आप लोगों को, ये अब जेमिनी के मैं सेटिंग में गया हूँ ना, तो ये नोटबुक LM आ गया। इसको हम इधर लिंक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमें जो है चीज़ें हम लोग अपनी स्टडी या जो भी काम करना चाहें उसके हवाले से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, जेम। अब आप लोग वेबसाइट नहीं बना सकते, आप लोग ऐप नहीं बना सकते, तो आप लोग क्या करें, सिंपली एक इधर चैट GPT में जेम बना लें। जेम क्या है, जेम सादा सा है, जिस तरह आप लोगों ने वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट में क्या होता है सारी तफसील डालते हैं ना। मसलन हम उर्दू AI की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर हमें तफसीलात मिलेंगी कि ये इदारे का तारुफ है, इसकी टीम ये है, इसमें ये काम होते हैं, और आप लोग उर्दू AI से रब्ता करना चाहें तो वो इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह ये जेम जो है
जेमिनाई में जेम होता है और चैट जीपीटी में जीपीटी होता है। इसको हम मखसूस काम के लिए ये न्यू जेम क्रिएट कर सकते हैं। और जब इसको क्रिएट करेंगे, इसका लिंक आगे शेयर करें। इसमें हम क्या करेंगे, हम बेशक का अगर जेम बनाते हैं तो इसमें हम सारी तफसील देंगे, इदारे के नाम, इदारे की जो सर्विसेज, इदारे की तारीख, इदारे के जो दाखिले कब शुरू होते हैं, कब ख़त्म होते हैं, दाखिला लेने की तारीख, फिर फीसों की तफसील, इसमें हम सारा कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, अब फिर हमने क्या करना है, इसी का लिंक हम शेयर करेंगे। और मसलन कोई भी बंदा मुझसे पूछता है मैं बेसत से हूँ, तो वो कहते हैं जी हमने एडमिशन लेना है या इसकी क्या तफसील है, फलां फलां, कोई भी सवाल करता है, वो सारे सवालात के जो जवाब हैं वो यहाँ हम जैम में डाल देंगे। और जो भी बंदा इस हवाले से कोई भी सवाल करता है उसको हम ये लिंक दे देंगे। वो कोई कहता है जी फैसल भाई आप रजोए से हैं तो बेशक के बारे में बताएं, तो फैसल भाई क्या करेंगे, वो जैम लिंक जो है उनको शेयर करेगा। उसमें क्या होगा कि उसमें कुछ प्रॉम्प्ट्स जो है रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स भी मिल जाएंगे और सारी तफसील होगी। मसलन हमारे पास हमें ये उर्दू AI दोस्त का जैम मिला हुआ है। अब ये जैम इसलिए मिला हुआ है, ये देखिए, ये जैम हमें इसलिए मिला हुआ कि हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी तस्वीर यहाँ डालते हैं और सिंपल लिख देते हैं कि हमने ये ट्रेनिंग करवाई। तो उसका कैप्शन जो है लिंक्डइन के लिए प्रोफेशनली वो हमें लिख कर दे देता है, जिसमें ग्रामर की कोई गलती नहीं होती, फिर वो अट्रैक्टिव होता है और फिर लोग उसको पढ़ के हमसे रब्ता भी करते हैं। अब जब से मैं इधर उर्दू AI के साथ काम कर रहा हूँ तो यहीं से मैं कैप्शन बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ लिंक्डइन पर। जैसे लिंक्डइन पर अपलोड होते हैं मुझे जो है रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि जो मेरा कैप्शन होता है वो एक प्रोफेशनल होता है। तो इसमें हम जितने भी जैम हैं उसको हम अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। मसलन कोई आप लोगों के पास आइडिया है, मसलन मेरे पास आइडिया है कि नौजवानों को CV बनाने में मसला आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक जैम तैयार करूँगा CV डेवलपर या CV बिल्डर के नाम से। उसमें मैं CV के हवाले से सारी चीज़ें डालूँगा कि CV डॉक्टर की हो, स्टूडेंट की हो, सोशल एक्टिविस्ट की हो या किसान की हो, जिसकी मर्जी हो, CV या प्रोफाइल उसको इस हिसाब से बिल्ड करना है। तो मैं सारी तफसील डालूँगा। सिंपल क्या होगा, उस जैम को ओपन करेंगे, वो कहेगा जी आपने CV बनवानी है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपनी दें, नाम, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, वो सारा हम लोग देंगे और वो ऑटोमेटिकली हमें क्या करके देगा, CV तैयार करके दे देगा हमारे प्रोफेशन के हिसाब से। इसी तरह आप लोगों के पास भी कोई भी आइडिया हो उसको जैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ईजी है कि बजाय इसके कि कोई बंदा हमें कॉल करे, अपने इदारे के बारे में बताएं, बाद में वो कह दे कि हमने एडमिशन लेना है या नहीं लेना, तो आप सिंपली एक जैम या GPT जनरेट करें और उसी से आप लोग जो है लोगों को उसमें इदारे के हवाले से बताएं। अच्छा, अब हमारे पास नोटबुक LM में ये इन्फोग्राफिक तैयार होगी, ये देखिए। अब इस तरह की ग्राफिक्स जो है एक प्रोफेशनल जो बंदा है ग्राफिक डिज़ाइनर वो बनाए तो उसे 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन हमें कितना टाइम लगा है जी? हाँ, 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारी उसने एक ही तस्वीर में हमें बता दिया है कि ये 25,000 साल पहले इंसान की इब्तिदा, जैसे साइंस का सारा है। ये फिर आगे उसने शऊर का इनकलाब और कहानियों की ताकत, ये सारा कुछ हमें बता दिया। अब ये देखें मैं, ये क्या शो हो रहा है, ये मैंने दूसरा एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है GPT की, चैट GPT की, तो वो एक्सटेंशन इधर भी लग गई है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई भी चीज़ यहाँ से पूछ सकता हूँ, ठीक है। मसलन मैं कहूँगा इम्प्रूव राइटिंग, तो वो हमें रिस्पॉन्स दे देगा। ये
तो AI टूल इस तरह के आ रहे हैं। हमने गोवाना में एक ट्रेनिंग करवाई, तो वहाँ पर जो है डेवलपर आया हुआ था, वेबसाइट डेवलपर। तो उसने कहा कि जो मैंने ये पेज, एक लॉगिन पेज, सिर्फ जिस तरह आप फेसबुक पर लॉगिन नहीं करते, उसमें एक यूज़र नेम मांगता है, फिर पासवर्ड, वो वाला पेज बनाया और उस पर मेरे 2 दिन लगे हैं। ठीक है, मैंने कहा अब हम लोग तैयार करते हैं। तो मैंने इधर जेमिनी को वही प्रॉम्प्ट दिया कि हम लोगों का स्कूल है और उसके लिए हम स्टूडेंट्स का लॉगिन बनाना चाहते हैं, तो वो हमें तैयार करके दी, जिसमें स्टूडेंट्स की अटेंडेंस और स्टूडेंट का जो क्लास वर्क या असाइनमेंट्स हैं वो सारी होंगी। तो ये हमारे पास AI ने आकर सारा निज़ाम किस तरह तेज़ किया है या वक्त की बचत की है, वो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, मैं 5 मिनट ऊपर ले गया, चाय का वक्फा मेरे ख्याल से। चाय के वक्फे के बाद मज़ीद हम टूल एक्सप्लोर करते हैं और आपके सवाल चाय के बाद चाय आ गई ना सर? दुनिया को एहसास हुआ कि मशीनें सिर्फ हुक्म मानने वाली नहीं रही। 2000 के बाद AI ने सीखना शुरू किया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स। अब मशीनें गलतियों से सीखती थी, खुद को बेहतर बनाती थी और वक्त के साथ ज्यादा ज़हीन होती जा रही थी। 2016 में AI ने गो जैसे पेचीदा खेल में इंसान को शिकस्त दी और फिर 2022 में ChatGPT आया, एक ऐसी AI जो बात कर सकती है, लिख सकती है, समझा सकती है और सीख भी सकती है। आज मसनूई ज़हानत लेबॉरेटरी तक महदूद नहीं, ये हमारे मोबाइल में है, हमारे घरों में है और हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन एक बात याद रखें, AI के पास जज्बात नहीं, ज़मीर नहीं और नियत नहीं। ये सिर्फ वो ही करती है जो इंसान इसे सिखाता है। मसनूई ज़हानत की तारीख हमें ये सिखाती है कि ताकत हमेशा इंसान के हाथ में रही है। सवाल ये नहीं कि AI कहाँ से आई, असल सवाल ये है हम AI को किस सिमत में ले जा रहे हैं, क्योंकि जो इस तारीख को समझेगा वही मुस्तकबिल को संभाल सकेगा। चाय पी ली है? अच्छा, मेरे ख्याल आवाज़ ठीक है, आ रही है? ओ अच्छा, ये देखें हमारे पास स्लाइड्स भी बन गई है, ऑडियो भी बन गई है, वीडियो अभी तक जनरेट हो रही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्लाइड्स दिखाता हूँ। ये देखिए, अब ये उर्दू में और फिर इसकी जो डिज़ाइनिंग है या इसकी प्रेजेंटेशन है उसको देखें, और ये सारा कुछ AI ने किया है। अभी इसको हम अपने हिसाब से अगर जो है मॉडिफाई करते तो मज़ीद जो है तब्दीलियाँ आती। अब ये देखें, इस तरह की हम बना सकते हैं, जितने हम प्रोफेशनल माइक्रोसॉफ्ट वाले बन जाएं। ये देखिए, ये कौन सा टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं? नोटबुक LM। नोटबुक LM सर बैठे हैं, उनके लिए मैं रिपीट भी कर रहा हूँ। इसमें हम लोग 50 से ज़्यादा सोर्सेज डाल सकते हैं। उन्हीं सोर्सेज की बुनियाद पर हम इससे चैट करेंगे और फिर स्टूडियो में हम ये ऑडियो, स्लाइड्स, वीडियो, माइंड मैप, फिर रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड, क्विज़, इन्फोग्राफिक्स और डाटा बना सकते हैं। मसलन हम अगर चाहते हैं कि क्विज़ बनाना है तो यहाँ पर हम इसमें
ऐड रिसोर्स करेंगे और यहाँ पर अपनी किताब डालेंगे। किताब डालने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि फ़लाँ चैप्टर में पहले या दूसरे उसकी क्विज़ हमें बना कर दें। तो ये हमारे लिए जो है विदिन 2-3 मिनट्स जो है हमें क्विज़ बना कर दे देगा। अच्छा, अब हमारे पास ये ऑडियो बन गई है, इसको आप सुने। अगर कोई ये दावा करे कि मतलब आज से 20 लाख साल पहले इंसानों की इस ज़मीन पर बस उतनी ही अहमियत थी जितनी किसी समुद्री जेलीफिश की या किसी दर्ख्त पर बैठे आम से परिंदे की होती है, तो कोई यकीन करे? अरे बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये बात सुनकर तो हमारे गुरूर को एक बहुत बड़ा झटका लगता है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने तो हमेशा यही सोचा है कि हम शुरू से ही इस कायनात के कोई बहुत लाडले या मरकजी किरदार थे। लेकिन देखिए, इर्तिका और हयातियात की जो असल हकीकत है ना, वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल्कुल। और आज के इस तफसीली जायजे का मतलब हमारा बुनियादी मकसद ही किसी सबसे बड़े झूठ को बेनकाब करना है। आज हम युवाल नोआ हरारी की किताब, अब ये आप लोगों ने देखा है ना कि जी ये उन्होंने किताब का खुलासा जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हाँ नहीं, वो हम अगर उसको चाहते हैं, खुलासे को हम चाहते हैं कि हम टैक्स में लें, तो यहाँ पर चैट में कहेंगे। अभी मैं इधर लिखता हूँ, इस किताब का खुलासा लिख दें। अब ये देखिए, जैसे ही हमने खुलासा इसका कहा है, इस किताब खुलासा ये लिखना इसने शुरू कर देना है। अभी किताब को एनालाइज करेगा, पूरा देखेगा, फिर इसको करना है। अब आप लोगों को ये हमने वीडियो दिखाई है, ये सारी AI बेस्ड है, यानी कि जो वीडियो है, ऑडियो है, ये सारी मसनूई ज़हानत से बनी हुई है, AI टूल्स से। अगर हम जानते हैं कि आइडिया के साथ साथ जो है ना, वो मतलब जो नेटिव में जो चीज़ है, जो हमारी किताब में जो चीज़ लिखी हुई है, वो भी साथ साथ चले और उधर से आइडिया हाँ, उसके लिए ये वीडियो मेरे ख्याल से बन गई है। ये वीडियो हम देखते हैं। अच्छा, ये इनपुट लैंग्वेज वहाँ पर चेंज हो गई है, इसको हम उर्दू में जनरेट करवा लेते हैं। लेकिन इसमें मैं ऑप्शन 2-3 बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके किसी भी टूल में, कैपकट वगैरह में हम लोग अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो अब आपने क्या कहा है कि वीडियो आए और साथ यही बोले, ठीक है। तो ये वीडियो पे हमने क्लिक किया और ये हमारे पास वीडियो एक्सप्लेन ऑडियो, और यहाँ पर ये देखें चूज़ विजुअल स्टाइल, हम इसका स्टाइल करेंगे ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे, क्या कहा है आपने, सब टाइटल। चलो, ये मैंने लिख दिया है कि इस वीडियो में सब टाइटल भी उर्दू में शामिल हो, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जनरेट होने लग गया, ठीक हो गया। अच्छा, हमने 2 टूल कर लिए हैं,
जिसमें जेमिनी है और जो नोटबुक LM है। जेमिनी में हमने एक डैशबोर्ड भी बनाया है, और इसके अलावा हम अगर म्यूज़िक ट्राई कर सकते हैं जी जी। नहीं, इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम चैट GPT से तराना लिखवाते हैं बेसत का, और वो इसको कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने चैट GPT को सिंपल कहा है कि बेसत हमारा इस्लामी तालीम का इदारा है, इसके लिए एक तराना लिख दें, ठीक है, उर्दू में। वन लाइन मैंने उसको बताया कि बेशक हमारा इस्लामी तालीम का इदारा है, तो ये उसने हमें तराना लिख कर दे दिया। बेशक का पैगाम लिए हम इल्म का चिराग जलाएंगे, दीन मोहम्मद की रोशनी में दुनिया को हम चमकाएंगे। तो यहाँ पर एक शायर बैठे थे, वो खुद लिखते हैं ना, हाँ, ये जो इधर जिन्होंने कलाम पढ़ा। अच्छा, तो अब ये देखें, इस तरह का कलाम हमें बेशक का नारा गूंजेगा, हर दिल में ईमान जगाएगा, इल्म और अमल के इस रास्ते पर हर कदम हमें बढ़ाएगा। तो इसको हम कॉपी करेंगे, क्या मज़ीद। अच्छा, चैट GPT को कहता हूँ इसको मज़ीद पूरा सर बनाएं, ताकि हमारे दोस्त पुरजोश होकर इदारे में अपने बच्चों, इसी तरह लिखते हैं ना, बच्चों को दाखिल करवाएं। ये देख, अब इसको उसने मज़ीद बेशक है नूर हदायत का घर, यहाँ से रोशनी पर एक सफ़र, कुरान की खुशबू सुन्नत का नूर, यही बच्चों का असल गरूर। ठीक है, तो इसको हम मज़ीद अगर कोई इमला की या इस तरह की गलती होती, क्योंकि AI साथ साथ क्या करता है, सीखता भी है। डाटा तो उसे मिला हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें उसे अभी तक नहीं मिली। मसलन उर्दू उसे अभी तक जो है अच्छे से नहीं आई, तो वो उर्दू सीख रहा है। तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे और क्रिएट म्यूज़िक में जाकर साथ लिख देंगे इस तराने को अब ये म्यूज़िक जनरेट करें। इसके अलावा आप जो है वैसे म्यूज़िक या तराना या जो है वॉइस ओवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए 11 लैब है। और म्यूज़िक या गाना या तराना किसी भी इदारे, मसलन अपने कारोबार के लिए आप तराना बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सुनो को इस्तेमाल करेंगे। मसलन मैं आप लोगों को एक सुनो से सुनवा देता हूँ।
अब ये देखिए, ये जो जेमिनी का क्रिएट म्यूज़िक है उसमें मैंने बनवाया है, और ये म्यूज़िक भी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाई है, इसके लिरिक्स, और एआई को दिया और उसने हमें लिख कर दे दिया। इसमें क्या हो रहा है कि वो सही नहीं बोल रहा, तो उसकी क्या वजह है कि अभी तक उर्दू जो है, जितने भी LLM है उसमें उर्दू मुकम्मल तौर पर जो है उन्होंने डाटा उर्दू का दिया नहीं है। तो इसलिए जो हम डाटा देते हैं उससे भी एआई सीखता है और उसको भी अपने LLM में इस्तेमाल भी करता है। मसलन आप लोगों ने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी होगी कि जो स्नैपचैट है उसका डाटा भी एआई इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये बन गया है। अब ये सिंपल मैंने इसमें अब प्रोफेशनल या चैन ऑफ थॉट में प्रॉम्प्ट देता ना, तो इसको मज़ीद वो प्रोफेशनली जो है तराना बना देता। इसके अलावा अगर हम लोग कोई भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए वॉइस ओवर करना चाहें या वीडियो, मसलन आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे कार्टून, एनिमेटेड कार्टून बन रहे हैं, तो वो गूगल फ्लो जो है उससे बना रहे हैं दोस्त हमारे, या ग्रोक AI है उससे बना रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे टीचर्स कौन कौन है, टीचर्स, ठीक है। तो अभी हमारे पास टूल है AI मैजिक। AI मैजिक स्कूल, ये टीचर्स के लिए ज़्यादा मुयस्सर है। इसका मैं ओवरव्यू आपको देता हूँ। ये फ्री फॉर टीचर्स है और वो भी 1 मंथ के लिए है मेरे ख्याल से, लेकिन इसमें काम आप लोग जब पेपर्स हों उस वक्त ज़्यादा इस पर काम ले सकते हैं। ये देखिए, एकेडमिक कंटेंट, प्रोफेशनल ईमेल, उसके बाद EAP, ये स्टूडेंट सपोर्ट के लिए हम कोई भी चीज़ बनवाना चाहें तो वो बना सकते हैं। यूट्यूब वीडियो क्वेश्चन, और नीचे ये सारे टूल्स हैं। इसमें इमेज जनरेटर है, वर्कशीट जनरेटर है, राइटिंग फीडबैक है, उसके अलावा यहाँ पर असाइनमेंट और मल्टीपल चॉइस वो भी हम लोग बना सकते हैं। फिर ये लेसन प्लान है, ये बना सकते हैं। एकेडमिक कंटेंट है, इसके बाद ये PPT प्रेजेंटेशन ये भी बना सकते हैं। और ये EAP जनरेट अ ड्राफ्ट ऑफ इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम कस्टमाइज टू अ स्टूडेंट नीड्स, तो ये हम लोग इससे बना सकते हैं। इसमें एक टूल है जिससे हम लोग पेपर भी चेक करवा सकते हैं। उसमें पहले हमने पेपर्स के सवालात जो हैं उनके जवाबात दिए होंगे और फिर हम सिर्फ पेपर दिखाएंगे और ये खुद ही उसको इस्तेमाल जो है हमें बना रिज़ल्ट दे देगा। ये जैसे टैक्स समराइजर, टैक्स लेवलर है, और इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, यूनिट प्लांट जनरेटर है। तो ये एक ही टूल है और इससे हमारा इतनी चीज़ें जो है हल हो रही हैं, जैसे ये मैथ स्टोरी, वर्ड प्रॉब्लम, विकेबलरी लिस्ट, चॉइस बोर्ड। ये देख, ये अब चॉइस बोर्ड ULD, क्रिएट अ चॉइस बोर्ड फॉर अ स्टूडेंट असाइनमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ ULD, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट बेस्ड, इसमें भी हम लोग चीज़ें डाल सकते हैं। और इसमें ये सॉन्ग, वो ऑडियो जनरेट भी कर सकते हैं। ये सारा कुछ फ्री में देगा। सोशल मीडिया पोस्ट भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा मैं आप लोगों को उर्दू वेबसाइट पे एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर आप लोगों पे मैं सवालात लूँगा।
अटेंडेंस आपने लगा दी, अटेंडेंस किसी की रह उस पर आप लोगों ने ना मेल अपना लाजमी डालना है, क्योंकि ऑनलाइन में फिल किया था, हाँ ऑनलाइन में फिल किया था। इधर, हाँ उधर भी मैं उधर से भी ले लूँगा, लेकिन जहाँ पर आप लोगों ने वही लिखना है जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों को मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। मसलन जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनका डाटा मैं भेजता हूँ, उनमें से जो है हर माह पूरे पाकिस्तान में सारे लोग तो हम करवाते हैं ट्रेनिंग, लेकिन उनमें से 1200 हर माह हमारे उर्दू ए वाले सेलेक्ट करते हैं 1200 लोग, और उनको गूगल का जो है स्कॉलरशिप पे कोर्स देते हैं जो ऑनलाइन आपने करना, जैसा मैंने किया हो वो उसकी कुछ पेमेंट होती है, वो स्कॉलरशिप पे उर्दू ए वालों की तरफ देते हैं। अच्छा, ये हमारी वेबसाइट है उर्दू ए, ठीक होगा। इसमें अब हमारे पास ब्लॉग्स हैं, गाइड्स हैं, हाउस हैं, प्रॉम्प्ट्स, टूल, उर्दू लुगत, न्यूज़ लेटर, कोर्सेज और हमारी ऐप और तलाश। अब यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा क्या चीज़ देखनी है, ब्लॉग में हमारे जितने भी एआई हवाले से दूसरा अपडेट्स आएंगी वो आप लोग यहाँ पर देख सकते। मसलन चैट जीपीटी की 3-4 दिन में बड़ी नई अपडेट्स आई हैं, जैसे मैंने बताया उर्दू पोस्टर बना सकते हैं, फिर हमारे पास 360 एंगल पे जो है फ़ोटो वहाँ से बन रहे हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उनके लिंक्स मिलते हैं कि ये लिंक आप क्लिक करें और आप लोग ये टूल इंस्टॉल करें, तो वो लिंक होता फेक है, उससे आप लोगों का डाटा भी लीक हो सकता है। तो कोई भी आप लोगों को टूल चाहिए हो एआई का, तो आप हमारी वेबसाइट पे ये टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर आप लोगों को ये सारे टूल जो हैं ऑथेंटिक वेबसाइट्स उनकी और ऑथेंटिक ऐप्स उनके लिंक्स मिल जाएंगे, और इसमें इसकी तफसील भी होगी कि चैट जीपीटी, आप ये देखिए चैट जीपीटी है ना, ये दुनिया का सबसे मकबूल एआई असिस्टेंट है। बातचीत, लिखाई, कोडिंग, तस्वीर सब एक जगह, उर्दू में भी काम करता है। ठीक है, नीचे इसकी कैटेगरी है एआई असिस्टेंट मुफ्त प्लस अदाशुदा, यानी कि इसमें आप लोगों को बताया गया है कि ये किस कैटेगरी का है, फिर इसमें आप लोगों को बताया गया फ्री है या पेड है, और आगे ये पाकिस्तान इसलिए लिखा होगा कि ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। उसके बाद जेमिनाई है, ये आप लोगों ने इस्तेमाल किया। अब क्लाउड एआई मैंने आप लोगों को बताया कि क्लाउड एआई 1 से 2 माह में इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि इसमें कोडिंग बहुत हो रही है, और जितने भी वेबसाइट डेवलपर्स हैं या ऐप डेवलपर हैं वो क्लाउड एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये भी मुफ्त और अदाशुदा यानी पेड भी है और फ्री भी है। उसके अलावा ये ऊपर कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, उस हिसाब से आप लोग क्लिक करके, मसलन मैं प्रेजेंटेशन पे करता हूँ तो ये गैमा पे आप लोग पीपीटी या प्रेजेंटेशंस अपनी बना सकते हैं फ्री। ठीक है, अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये वही क्रेडिट 400 क्रेडिट्स आप लोगों के पास मंथली होते हैं, उनमें आप लोगों ने इसके ऊपर बनाना है दूसरा पीपीटीज। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे पास तालीम का हमने क्लिक किया तो खान एकेडमी, ये पाकिस्तान का टूल है और मुकम्मल मुफ्त है। इसमें बहुत कुछ एआई के हवाले से आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद ये आप लोग अगर कोई भी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो ये डोलिंगो ऐप का नाम है, वेबसाइट भी है, इसकी ऐप भी है, और इसमें आप लोग कोई भी ज़ुबान सीख सकते हैं। 40 से ज़ायद ज़बानें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं। उसके बाद ये क्विज़लेट एआई, इसमें आप लोग क्विज़ बना सकते हैं या पेपर बना सकते हैं। कभी आप लोगों जो टीचर्स हैं अगर वो मुझे बताएं कि आप लोगों ने कभी मोबाइल से पेपर जनरेट किया कुछ? हाँ, आप लोगों को प्ले स्टोर पे ऐप्स मिल जाएंगी मुख्तलिफ, वो फ्री भी होती हैं, कुछ पेड भी हैं। उनमें हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर सेलेक्ट करते हैं और उसका पेपर हमारे पास बनकर आ जाता है। तो ये क्विज़लेट जो एआई है, इससे हम लोग क्विज़ या पेपर बना सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कुछ ये 11 लैब है वॉइस ओवर के लिए, मैंने आपको बताया। सुनो एआई, इससे हम लोग सॉन्ग, तराने, नगमे, इस तरह की चीज़ें बनवा सकते हैं। यूडी एआई, इससे भी हम लोग जो है म्यूज़िक बनवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये
AI है, ये भी वॉइस ओवर के लिए है, ठीक है। साथ आप लोगों ने ये लाजमी देखना है कि इसकी जो वेबसाइट है, ये टूल पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं है, फिर इसमें क्रेडिट्स हैं या फ्री है टोटल, वो आप लोगों को साथ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये तहकीक व तलाश, ये देख, अब यहाँ पर किसी दोस्त ने बताया कि परप्लेक्सिटी इस्तेमाल करते हैं। अब हाँ, जो परप्लेक्सिटी है इसके ऊपर डाटा बाकी सर्च इंजन से ज़्यादा ऑथेंटिक मिलता है। जितने भी आजकल जो तहकीक या थीसिस लिखने के लिए लोग रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो उसके सवालात के जवाबात के लिए ये टूल हमारे लिए बेस्ट है। इसके पास जो इनका LLM है वो तहकीक के हवाले से बेहतरीन है। उसके बाद नोटबुक LLM हमने पहले डिस्कस कर लिया तफसील से। उसके बाद ये है, अगर आप लोग साइंसी तौर पर कंसेंसस, साइंसी तौर पर कोई चीज़ तलाश करना चाहते हैं तो उस हवाले से ये सर्च इंजन है। अब गूगल है तो गूगल क्या है, वो हर चीज़ के बारे में बताता है, लेकिन साइंसी सिर्फ हमने एक चीज़ साइंस के बारे में पूछनी है, उसके जो रिसर्च पेपर्स हैं उसके हवाले से, तो वो यहाँ से हमें मिल जाएंगे। इसमें मुफ्त और अदाशुदा दोनों हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि AI जहाँ इसका फ़ायदा है वहीं इसका नुकसान है। ChatGPT का एक वर्जन जो है वो रिटायर हुआ है। उसने क्या किया, उसने लोगों को जो है खुदकशी पर मजबूर किया है, ठीक है। जो शुरू में मैंने बात की थी कि आप लोगों ने डिपेंडेंट नहीं होना, मावनत लेनी है, आइडिया लेने हैं, आइडिया को मज़ीद क्रिएटिव बनाना है, लेकिन ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। मसलन मैंने एक सेशन में ये बताया कि AI का जो ChatGPT का एक वर्जन, उसके ऊपर केस हुआ है और उसको रिटायर करना पड़ा है। तो उसकी वजह यह थी कि उसने कई लोगों को खुदकशी पर मजबूर किया, लोगों ने खुदकशी की। तो वहीं से फिर एक बंदे ने बताया कि मैं एक दिन परेशान था, तो मैंने ChatGPT से पूछा कि मैं परेशान हूँ, मुझे जो है डिप्रेशन है, फलां फलां, तो इसका हाल बताएं। तो उसने पहले बताया आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, कुछ जो है कुरान पाक पढ़ें, नमाज पढ़ें। एंड पे अगर फिर भी नहीं मसला हल होता तो आप समझ गए, सुसाइड कर लें। तो इस तरह आप लोगों ने इसको ज़्यादा उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि हमारे लिए ये माविन है, क्योंकि इंसान ने ही बनाया है। लेकिन इसके ऊपर अगर इसका सारा इस्तेमाल करें, मसलन पिछले दिनों जैसे मैं इधर सेलेक्ट हुआ ना उर्दू AI, तो मुझे कॉलें आने शुरू होगी कि हमारे थीसिस हैं तो उसमें हमें क्या मदद मिल सकती है। मैंने उनको नोटबुक LLM को बताया कि आप इसके ऊपर थीसिस लिखने के लिए भी हमारे पास नॉलेज होना चाहिए, फिर वो पेपर किताबें पढ़ते हैं उस हवाले से सारा कुछ। तो मैंने कहा आप लोग नोटबुक LLM को इस्तेमाल करें, उसके खुलासे पढ़ें या प्रेजेंटेशन से उसके आइडिया लें और ख़ुद लिखें। तो उसने कहा नहीं जी फिर AI का क्या फ़ायदा। मैंने कहा आपने थीसिस लिख ली? उसने कहा लिख ली है। मैंने कहा भेजिए। मैंने उसकी चेक की, कॉपीराइट चेक किया, तो उसमें जो है 80% वो AI कंटेंट था। तो मैंने कहा ये अब आपने क्या किया? तो उसने कहा फिर जो है मैंने तो पढ़ा है नहीं, MPhil वो बंदा कर रहा था। तो मैंने कहा सर जो सिंपल है AI का फ़ायदा ये है कि आपकी मामनत हो सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि AI आपको थीसिस लिख कर दे दे, फिर आप लोगों को पढ़ने का क्या फ़ायदा। तो कॉपीराइट और AI डिटेक्शन लग सकती है, इसलिए आपने अपना स्टडी में या जिसमें भी इस्तेमाल करें उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ें लिखें। नहीं, इसमें ये जब आप लोग खोलेंगे तो अब क्लाउड AI है, उसमें उर्दू है, जिसमें मैंने ट्राई की तो वो उर्दू है। अब दूसरा जेमिनी, उसमें भी उर्दू है। जेमिनी तो रोमन भी समझ लेती है, यानी कि जैसे हम मैसेज वगैरह नहीं लिखते तो वो रोमन भी समझ रही है। तो इसी तरह जो ChatGPT वो भी उर्दू, और मेटा जो है वो अक्टूबर 2025 से उर्दू समझ रही है और उसने पोस्टर बनाना शुरू भी कर दिए। अच्छा, एक और बात, जो AI है ये वायद ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी सुबह और अपडेट होती है, शाम को और अपडेट होती है। मसलन एक टूल आया था, उसके सुबह नाम और था, शाम को उन्होंने फिर और कोई नाम रख दिया।
तो ये वाइड टेक्नोलॉजी है जो इस तरह चेंज हो रही है, जिसमें इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। मैं अभी जो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, ये बहुत पहले होनी चाहिए थी पाकिस्तान में, लेकिन उर्दू AI वालों ने जो है इनिशिएटिव लिया और उन्होंने कहा कि लोकल कम्युनिटीज़ जितनी भी हैं उनको AI के हवाले से पता होना चाहिए। इसमें जो हमारी आप लोग ब्लॉग्स देखेंगे तो इसमें तफसील से दुनिया भर की जितनी भी AI के हवाले से डेवलपमेंट्स हैं वो हमें मिलती रहती हैं। ये देखें, अब उर्दू AI वालों ने ये पाक स्पीड एक बनाया है। इसका मैं बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों को टेस्ट कर देता। अब पाक स्पीड क्या है, ये इंटरनेट के हवाले से है कि इंटरनेट की स्पीड क्या है। पाक स्पीड टेस्ट। कभी आप लोगों ने इंटरनेट की स्पीड चेक की है? हाँ, आपके पास मोबाइल है? अच्छा, अब ये देखिए, जब आप लोग स्पीड चेक करते हैं उसमें 3-4 टर्म्स आती हैं, डाउनलोडिंग, पिंग और ये सारा, लेकिन हमें नहीं पता कि ये क्या होता है। तो अब ये AI बेस्ड हमारे इदारे ने एक वेबसाइट बनाई है जिसके ऊपर हम अब जो हमारे पास नेट चल रहा है उसको हम क्लिक करें, देखेंगे। ये देखें, अब ये टेस्ट हो रहा है तो हमें ये तफसील बताएगा कि आपके नेट पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब ये अपलोडिंग चेक करेगा। ये सारा उन्होंने ना AI की मदद से बनाया है और फ्री में बनाया है सारा सब। इसी तरह आप लोग भी अपने आइडियाज़ को अब कन्वर्ट कर सकते हैं। AI जो टेक्नोलॉजी है वो एक इक्वलाइज़र है। इक्वलाइज़र कैसे है? मसलन हम लोगों ने अगर जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग हैं उन्होंने अगर FA या मैट्रिक के बाद पढ़ना होता था तो उनके वालिदैन 100 बार सोचते थे कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की फीस नहीं है, फलां नहीं है, तो हम कैसे करें। तो जो जिनके पास सरमाया होता था उनके बच्चे पढ़ लेते थे और बाकी लोग फिर वही पीछे, चाहे वो लैक भी हों, जैसे सरकारी स्कूलों में होता है, लैक काफ़ी बच्चे होते हैं लेकिन उनके पास सरमाया नहीं होता और वो पीछे रह। अब AI है, AI के होते हुए वो जो चीज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। मसलन वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं फ्री। अब ये देखें, हमारे पास जो डाउनलोड स्पीड है वो 19.4 MB आई है, ठीक है। अपलोड स्पीड 4.2, पिंग है सुस्त, और ये हमारे पास जिटर है, ये भी सुस्त है। अब जो नीचे उसने इसका फीडबैक दिया, चल तो रहा है लेकिन बेहतर होना चाहिए। आप पाकिस्तान के 79% लोगों से ज़्यादा तेज़ हैं। अब इसने ये भी बता दिया है कि बाकी जितने भी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर भी इस वक्त इंटरनेट की जो सर्विसेज हैं वो इसी तरह डाउन है, ठीक है। अब ये देखें, इसने ये भी बता दिया कि ये PTCL है और उसके बाद आपकी स्पीड से क्या क्या हो सकता है। व्हाट्सअप कॉलें हो सकती हैं, YouTube 480 पिक्सल पे चल सकता है, उसके बाद YouTube 1080 पे चल सकता है, वीडियो कॉल नहीं हो सकती, ऑनलाइन गेस्टिंग नहीं हो सकती, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकती, 4K नहीं हो सकती, बड़ी डाउनलोड नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये सारा कुछ उसने बता दिया। अब नीचे क्या है, डाउनलोड स्पीड क्या होती है, अपलोड स्पीड, ये दोनों तो हमें सबको पता है, लेकिन पिंग क्या होती है इस वेबसाइट से पहले मुझे भी नहीं पता था। पिंग क्या होती है? पिंग से मुराद वो वक्त है जो एक सिग्नल के सर्वर तक जाने और वापस आने में लगता है। ये जितना कम हो इतना अच्छा है। 30 ms से कम पिंग गेमिंग और वीडियो कॉल्स के लिए बेहतरीन है। उसके बाद जिटर आपके पिंग में होने वाली तब्दीली को मापता है। कम जिटर का मतलब है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन मुस्तकम और काबिल भरोसा है। तो ये टर्म्स हमें नहीं बताए। अब जो हमारे उर्दू AI वाले सर हैं उनको जो भी आइडिया आता है ना वो उसके काम करना शुरू कर देते हैं। मसलन अब ये कोर्स आप कर रहे हैं ना, तो आप लोगों को मैं एंड पे QR कोड दूंगा, आप लोग स्कैन करेंगे, उसी वक्त आप लोगों को
ईमेल पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारा कोर्स पड़ा हुआ है AI मास्टर क्लास। अब आप इसको स्टार्ट करेंगे, साथ साथ क्विज़ होता जाएगा और साथ साथ आप लोग सीखते जाएंगे। जैसे ही आप लोगों के ये क्लासेस मुकम्मल होंगी उसी वक्त आप फाइनल क्विज़ देंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ये भी सारा AI बेस्ड उन्होंने जनरेट किया हुआ सिस्टम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉम्प्ट्स हैं। आप लोग सोशल मीडिया से प्रॉम्प्ट्स लेते हैं ना, लेकिन मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया कि आप चैट GPT से अच्छा प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं, वो हमारे लिए बेहतरीन है। उसके अलावा ग्रोक जितने भी टूल हैं उनसे लिखवा सकते हैं। ये देखें, अब प्रोफेशनल स्टूडियो फोटो AI से बनवाएं, ठीक है, तो उसके लिए ये प्रॉम्प्ट्स हमें दिए गए हैं। नीचे यहाँ पर प्रॉम्प्ट्स होंगे, उसको कॉपी करेंगे और ये देखिए, अब ये वाला फ़ोटो बनवाने के लिए टूल चैट GPT और प्रॉम्प्ट कौन सा, ये प्रॉम्प्ट हम देंगे, ये वाला, ये, ठीक है। तो इस तरह की फ़ोटो तैयार हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जी किसी का सवाल, मैं आप लोगों को एक और बताता हूँ, गाइड्स। जब आप लोग इसको हमारी जो वेबसाइट इसको फॉलो करेंगे ना, तो आपको डेली का एक ब्लॉग आएगा और डेली का एक प्रॉम्प्ट आएगा, प्रॉम्प्ट डेली का। अब मैं, अच्छा ये देखें, ये दरवाज़ा योर डोर कॉलिंग, ये दरवाज़ा ऐप उन्होंने ना एक आइडिया उनको आया कि घरों के बाहर बेल लगी होती है तो बेल कभी ख़राब हो जाती है, इस तरह। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना ये दरवाज़ा ऐप बनाई। दरवाज़ा ऐप से हम क्या करेंगे, अपने जो है बेल जनरेट करेंगे QR कोड में। अब सबके पास मोबाइल तो होते हैं ना, ठीक है, इसमें प्राइवेसी का कोई जो है लीकेज या कुछ भी नहीं होता। हम लोग दरवाज़ा ऐप से क्या करेंगे, QR कोड जनरेट करेंगे और अपने दरवाजे पर लगा देंगे। जैसे ही लगाएंगे, जो बंदा आएगा वहाँ पर हम लिख देंगे कि आप लोगों ने अगर इस घर जाना है, किसी से मिलना है, तो आप QR कोड को स्कैन करें। जैसे QR कोड को स्कैन करेंगे उसी वक्त मेरी तरफ, मेरे घर के बाहर लगा होगा तो मेरी तरफ कॉल या नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके जो घर के बाहर को बंदा है खड़ा। मैं क्या करूँगा, उसी नोटिफिकेशन की मदद से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल वहीं से करूँगा। अब उसमें ना मेरी जो है व्हाट्सएप या मोबाइल नंबर जा रहा है, ना मेरा कोई प्राइवेसी का जा रहा है। मैं चाहूँ तो अपना कैमरा ओपन कर सकता हूँ, वरना उसी का ओपन होगा। मैं देखूँगा बंदा जानने वाला है, क्या काम है, फिर मैं उसको अलाउ करूँगा। अब ये उनका एक सिंपल आइडिया था, लेकिन जब उन्होंने इसको लॉन्च किया तो मुख्तलिफ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसको बच्चों के लिए करें, कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके बैग पर या उनके जो टिफ़न है या उनके गले में या उनकी जेब में या उनकी शर्ट पे ये QR कोड लगाओ, और कहीं वो बच्चा गुम हो जाता है तो वो QR कोड को स्कैन करेंगे और फ़ौरन उनके वालिदैन को पता चल जाए। इस तरह मुख्तलिफ और भी ऑफिस में आप लगा सकते हैं। तो ये आप लोगों ने ट्राई करते रहना। अच्छा, हमारे पास आधा घंटा है, अब हम लोग सवालात लेंगे और साथ साथ जवाब। किसी का हाँ, आपने बताया कि हम जो है ऐप वगैरह बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो ऐप मतलब में फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो है सारे एप्लीकेशन वगैरह दूसरे हमारे हैं, पाकिस्तान की हैं। ईरान में मसला ये काम हो गया है कि ईरान में जो भी है वो अपनी है और वो अख्तियार से भी है। हमारी ऐसे हम क्यों मतलब नहीं बनाते जो है। नहीं, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है खान अकेडमी वाली, ये टूल में जाएं तो हो सके तो ये एक ऐप का भी जिस तरह आपने दूसरा बताया है, हाँ। अब मैंने आप लोगों को सिंपल बताया कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएं तो ये टूल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, टूल का ये वाला। तो इसमें ये सारे टूल पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें, तहकीक व तालीम, उसके बाद AI असिस्टेंट, जो चाहिए हो। लेकिन जिस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप, इस तरह ऐप्स हैं, हाँ, वो बनवाने को
हाँ, वो आप अपनी बना सकते हैं ना। मसलन पाकिस्तान में इस पे काम हो रहा है कि जो आईडी पाक आइडेंटिटी, उसमें अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सारे कुछ उसमें डाल दिया, बेफाम भी, आईडी कार्ड भी, बर्थ सर्टिफिकेट भी, FRC भी, नादरा हो, यूनियन काउंसिल हो, वो सारा कुछ उन्होंने एक ऐप में डाल दी। तो इसी तरह अब टच मोबाइल आप सब लोगों के पास है ना, तो आपको लगता है कि हम लोग AI इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जब हम लोग ये ऑफिशियल लॉग लगाते हैं, ये सारा कुछ AI है। ई चलान किस किस को हुआ है? ई चलान, हाँ, ई चलान का सारा सिस्टम AI बेस्ड है, ठीक है। शुरू में उन्होंने बंदे बिठाए थे, वो बंदा देख रहा होता था कि फलां मोटरसाइकिल वाले ने वायलेशन की, उसको चलान कर दे, कोई बात के। लेकिन अब क्या है, अब AI टेक्नोलॉजी उसके ऊपर जो है इंस्टॉल्ड है, उसको मुख्तलिफ पैटर्न्स दिए गए हैं कि फ़लाँ बंदा इशारे की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको आप लोगों ने फ़ौरन चलान कर दें उसी वक्त में से। वो सारा ऑटोमेट लगा हुआ है, सारा जो सिस्टम है। अब चिन्योट में भी इंस्टॉल होगी सारी टेक्नोलॉजी, अब सिर्फ उसको शुरू करना है। तो ये सारा कुछ क्या है, AI बेस्ड है। ऐप्स बनाने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल होता AI स्टूडियो, हाँ, गूगल AI स्टूडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। गूगल AI स्टूडियो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आप लोगों के पास जो भी आइडिया हो उसको आप अब शर्मिंदा ताबीर बना सकते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए ऐप्स, ये मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मैंने वेबसाइट और ऐप, इसको मैं वेबसाइट में भी पब्लिश कर सकता हूँ। ये देखिए पब्लिश का ऑप्शन भी है, और ऐप के तौर पे भी। अभी इसका मैं प्रीव्यू भी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें इसकी कोडिंग, ये सारी कोडिंग है, ये सारी AI ने लिखी है इतनी। अब इसका जो है प्रीव्यू हो रहा है लोड, वो मैं दिखाता हूँ। ये ऊपर लोड हो रहा है, ये देख। ये मैंने ना सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दिया, साथ मैंने अपनी एनुअल रिपोर्ट लगाई कि इसकी बुनियाद पर ये देख। अब ये मैं अगर किसी डेवलपर से बनवाता तो उसने कम अज़ कम 50,000 लाजमी चार्ज करना था। इस तरह की वेबसाइट ये देख, इसमें होम है, अबाउट है, प्रोग्राम, रिपोर्ट्स, गैलरी, न्यूज़, ज्वाइन अस, कॉन्टैक्ट और डोनेशन। नीचे उसने ये वॉलंटियर जो मेरी रीच है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रीच है, उसको बता दिया है। 100 वॉलंटियर, 800 प्लस बेनिफिशरी और 5,000 से ज़्यादा लोगों तक रीच, 15 प्लस प्रोजेक्ट्स। ये जर्नी भी लिखा हो, फाउंडेड इन तहसील बाना, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट, पंजाब, पाकिस्तान। यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड एज ए ग्रुप ऑफ कमिटेड यंग लीडर engaged to bring positive social change.
ये उसने खुद लिखा है, ठीक है। हमने सिर्फ अपना आइडिया दिया है कि ये मेरा आइडिया है। अब ये हमारे प्रोग्राम्स हैं, यूथ डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड एआई। उसके बाद ये हमारी एनुअल रिपोर्ट है, ये गैलरी है। ये तस्वीर ना जब पब्लिश करेंगे उस वक्त हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी एआई टूल से जो है वेबसाइट या ऐप डेवलपमेंट कराएंगे तो उस वक्त वो हमारी तस्वीर इस्तेमाल नहीं करेगा, प्राइवेसी उनकी पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन हम इसको जो है चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, लेटेस्ट न्यूज़ डिजिटल मीटअप 2025 फाउंडेड इन बोना, ठीक है। ये कंटैक्ट अस का ऑप्शन है, गेट इनटू टच, ये हेड ऑफिस मोबाइल नंबर जहाँ पर हम फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन का अपना लिंक डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे थे, ठीक है। तो हम इसको अब ये ऑप्शन है पब्लिश का, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हम पब्लिश कर सकते हैं। उसमें कुछ सेटिंग ऐसी होती हैं जिसकी समझ नहीं लगती, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लें और जेमिनी या चैट जीपीटी को बताएं कि ये पब्लिश होने में ये हमें इशू आ रहा है, तो वो फ़ौरन आपको उसका हल बता देगा। जितना आप लोग इसके ऊपर टाइम देंगे आप लोगों को उतना काम करेंगे। किसी और का सवाल? हाँ, बच्चों के लिए बिल्कुल ये गाइड्स में बच्चों के लिए अच्छा, यहाँ पर गाइड में ना अब भी उन्होंने हटा दी है। और उसमें लिखा हुआ मिनिमम 18 साल है। हाँ, मिनिमम जो है 18 साल है। नहीं, वो इस ट्रेनिंग के लिए है, लेकिन जहाँ पर गाइड में अपडेट हो जाएगी जल्दी। इसमें ना बच्चों के लिए मास्टर क्लास है, उसमें बेसिक रिपोर्टिक्स है और जो एआई एजेंटिंग है उसका कोर्स है, तो वो अपडेट हो जाएगा। पहले था, अभी ये हमारी वेबसाइट फिर नई उन्होंने लुक दी है, इसका डिस्प्ले नया किया है, तो इसलिए इसमें नहीं है, लेकिन इसमें आ जाएगी, वो अपडेट हो जाए। जितनी भी अपडेट्स हैं मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करूंगा, वहाँ पर मिल जाएंगी आप लोगों को नई अपडेट्स, कुछ टूल्स, कुछ प्रॉम्प्ट्स, गाइड जो है इस तरह की। आप लोगों को मेल पे भी बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं जी। हाँ, PDF वो तो अवेलेबल होगी ना, तो फ्री मिलेगी ना। अगर वो तो उसके ऊपर, अगर आप किसी की PDF बनवाना चाहते हैं तो वो आप लोग, हाँ, डाटा देना होगा फ्री जी। इसके ऊपर आपका अगर डेली आप 1 घंटा भी दें तो मेरे ख्याल से 1 से 2 हफ्ते में कोई ना कोई चीज़ बना देंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो मैं हूँ, मैं खुद जानवरों का डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं अपनी वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आसान कर दिया है। यानी पीछे से किसी का सवाल? किसी का नहीं सवाल? अच्छा, ये QR कोड है, आप लोग स्कैन करेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यहीं से आप लोग स्कैन करें गूगल लेंस से। जी जी, चला गया 2 मिनट, वो पहले वाले हम देख रहे हैं, सब टाइटल वाले।
इंसान जो कभी अफ्रीका के किसी कोने में बस एक आम से जानवर थे, आज इस पूरी दुनिया पर राज कैसे। अब ये देखें, ये वीडियो हम लोगों ने, इंसान के ये वीडियो अब इसमें आप लोगों को उर्दू में वो बताया गया भी और साथ साथ टेक्स्ट भी उर्दू में लिख रहा है, ठीक है। इस नाकाबिल यकीन सफर को समझने की कोशिश करते हैं तो चले जरा वक्त में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, कुछ 70,000 साल पहले। उस वक्त हम यानी होमो सेपियंस कोई खास मखलूक नहीं है। सच पूछें तो फूड चेन में कहीं दरमियान में। अच्छा, ये किताब में जो लिखा हुआ है वो बता रहा है, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ट्रेनर आया तो वो हमें क्या पढ़ा रहा है, ये किताब वाली बात है। बाकी आप लोगों ने जो डाटा देना है वो वाला ये बताएगा, ठीक है। यानी खुद भी शिकार करते थे और अक्सर बड़े जानवरों का शिकार कर भी जाते थे। और हाँ, हम अकेले भी नहीं थे। उस वक्त जमीन पर इंसानों की कम से कम 5 और नस्लें भी रहती थी। हम तो बस जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, बिल्कुल किसी दूसरे जानवर की तरह। तो सवाल ये है कि फिर आखिर हुआ क्या? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया? एक मामूली सा जानवर देखते ही देखते एटम बम बनाने और चांद पर कदम रखने वाली मखलूक कैसे बन गया? ये हमारे अपने वजूद का सबसे बड़ा राज है। क्या आखिर हमने इस सैयारे पर कब्जा किया तो किया कैसे? चलिए इस बात को थोड़ा और अब आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया कि एआई ने किस तरह सारा कुछ खुद ये अब उसके बैकग्राउंड का कलर फोटो उसने खुद ही लगा कर हमें दे दी। तो ये इसी को लिमिट भी है वीडियो जी, जैसे दूसरे कुछ एआई है ना, उन पे क्रेडिट होते हैं क्या? नहीं, नोटबुक एलएम में इस तरह लिमिट्स अभी तक नहीं है। जैसे जैसे हम इस्तेमाल बढ़ाएंगे उस वक्त हम अब अभी मैंने अगले दिन देखा इसके ऊपर अपडेट आई हुई थी, वीडियो और ऑडियो जो है स्लाइड और वीडियो वो बीटा शो हो रहा था, लेकिन आज फिर अपडेट आई है कि वो बीटा गायब हो गया है। तो अभी उन्होंने फ्री रखा है। बीटा का मतलब था कि पेड हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी पेड नहीं हुआ। ये पेड का ही वो ग्रोक एआई भी जो है वो भी पेड है। नहीं, अभी ये तो मैंने फ्री में, ये फ्री है, फ्री से वो पेड कर। हाँ फ्री। अब जब ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो फिर हर चीज़ का जो है हल होता है हमारे पास, ठीक है। मसलन जुगाड़ नहीं, मैं आप लोगों को बता, अंग्रेज़ कोई चीज़ बना लें, सर थोड़ी सी तवज्जो, अंग्रेज़ को चीज़ बना लेता तो हम उसे बड़ी तारीफ़ करते हैं, अगर पाकिस्तानी कोई चीज़ बनाता तो हम कहते हैं जुगाड़ है। ये इतनी नाकदरी तो ना करें ना, हमको तरीका निकालते हैं इस्तेमाल का, तो वो जुगाड़ तो ना हुआ ना। हाँ नहीं, ये ज्यादती करते हैं आप पाकिस्तानियों के साथ जी। राय अहमद रज़ा ताहिर आ रहा होगा, क्यों रज़ा ताहिर, मैं QR कोड सामने कर देता हूँ। अच्छा, मैं इधर खड़ा, QR कोड आप स्कैन करेंगे, ऊपर लिंक आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना। अच्छा, उम्मीद है आप सब लोगों ने कोई ना कोई चीज़ नई सीखी होगी, और अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ ऐसी हो AI के हवाले से वो मुझसे शेयर करें। हम लोग ग्रुप में सब लोगों को बताएंगे, जितने लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है उनको हम ग्रुप में ऐड करते हैं और वहीं पर अपडेट्स मुख्तलिफ जो मैं तजर्बात करता हूँ वो भी मैं शेयर करता हूँ। मसलन मैंने वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी वेबसाइट बनाई है और ऐप बनाई है, तो वो मैं शेयर की है। अभी तो थोड़ी सी कमज़ोर है, 2050 में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो साइंसदान को अब कैसे पता है 2050 में दुनिया। हाँ, अब सवाल बच्चे ने सवाल किया है कि साइंसदान को कैसे पता कि 2050 में ये ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। तो उसका जवाब यही है कि वो डाटा पे इतना काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे, AI की जो डेवलपमेंट पे इतना काम कर रहे हैं कि 2050 से पहले भी कुछ हो सकता है। हमारा जो मेरा अंदाज़ा वो ये है कि 2050 से पहले इंसान जो है मुकम्मल AI पे फोकस करेगा। उसको बस यहाँ पर एक चिप लगी होगी और वो घर से भी कांटेक्ट रखेगा, और सबसे जब उसका मूड ख़राब होगा तो घर खुद ब खुद